जी, तो आज का हमारा सेशन है एथिकल एंड मॉरल वैल्यूज ऑफ अ फ्रीलांसर एंड हाउ टू गेट वर्क फ्रॉम अपवर्क। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे एथिक्स के ऊपर, मॉरल्स के ऊपर, जो कि एक फ्रीलांसर के ज़रूरी है एक्वायर करना। अगर वो एथिक्स नहीं है तो वो अपने सिर्फ स्किल सेट की वजह से ज़्यादा देर नहीं स्टिक कर सकता। अगर एक फ्रीलांसर के अंदर ये जो रिक्वायर्ड आज एक्सप्लेन किए जाएंगे ये एथिक्स या मॉरल वैल्यूज नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ। जी, सब लोग को स्क्रीन नजर आ रही है ना? ठीक है जी, तो सबसे पहले इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी से मेरी क्या मुराद है? कंसिस्टेंसी ये है कि अभी अभी आप सब माशाल्लाह आप सब ने कंप्लीट ट्रेनिंग कर ली है, जो कि रिक्वायर्ड है एक अमेज़न एफबीए वर्चुअल असिस्टेंट बनने के लिए। आप सब लोगों में शौक भी है, अभी फायर भी है, आग भी है कि भाई हमने क्लाइंट हंट करना है। क्लाइंट हंट के लिए माशाल्लाह काफ़ी अपडेट्स भी मुझे आ रही हैं कि काफ़ी लोगों को क्लाइंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी लोग इनबॉक्स में, काफ़ी लोग ग्रुप के ज़रिए इन टच है कि किस तरह से नया क्लाइंट मिल रहा है, कैसे उसको टेकअप करना है, कैसे उसको लेके चलना है। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कंसिस्टेंसी कि अभी तो ये आग है, ठीक है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 2.5 महीने बाद इंसान जो है ना वो सुस्त है, बाय नेचर बहुत सुस्त है। तो आउटपुट में कमी करना, सेम लेवल ऑफ प्रेजेंटेशन ना रखना, और उसको टाइमली रिस्पॉन्ड ना करना, ठीक है। ये इस तरह की चीजें आ जाती है नेचर में कि ठीक है ये तो कंसिस्टेंट हो गया है, मेरा लॉन्ग टर्म एक क्लाइंट बन चुका है, ये कहीं नहीं जाएगा, मैं बाकियों को देख लूँ। इसके काम को अगर मैं पहले दिन में 3 घंटे दे रहा था, तो अब 2-2.5 घंटे में, 1-1.5 घंटे में काम कर लेता हूँ। वीक में एवरी ऑल्टरनेट डे पे काम कर लेता हूँ। ज्यादा कमाने की लालच, हवस, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आज जिस जो बात आपके मुंह से निकली है क्लाइंट के लिए कि भाई मैं तुम्हें इतनी सर्विस दूंगा, वो टिल द एंड चलनी चाहिए, जब तक कि क्लाइंट का आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं होता। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि अमेजोन एफबीए में आप उन क्लाइंट्स को निकाल दें जो छोटे मोटे काम के लिए आते हैं, जिस तरह कोई सिर्फ वन टाइम लॉन्च करवा ली है, प्रोडक्ट ढूंढ के चले गए। जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट होता है, जो आपको अकाउंट हैंडलिंग का कहता है, वो तभी जाता है यहाँ तो जब क्लाइंट रिटायरमेंट ले ले, ठीक है, या क्लाइंट बैंकरप्ट हो जाए। और अगर आप उसके साथ हैं तो उसकी बैंकरप्सी नहीं होनी चाहिए, मतलब आपको बेस्ट सर्विस देनी चाहिए, बाकी तो अल्लाह के हाथ में। लेकिन ये अगर दो चीजें हैं तो क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाता है अमेजोन का। क्योंकि आज अगर आपकी स्ट्रगल की वजह से, मेहनत की वजह से उसको इम्प्रूवमेंट नजर आई है काम में, कल वो आपके साथ प्रोडक्ट लॉन्च करेगा। कल को अगर वो वैल्यू एडिशन हो जाती है तो तीसरी प्रोडक्ट पे भी आएगा। अगर उसमें कोई लॉस भी उसको हो जाता है तो उसको पता है यार ये बंदा फेयर चल रहा है, वो चौथी पे आएगा, पांचवी पे आएगा, वो आपके साथ एम्पायर बनाने की बात करेगा। और ये लिटरली ये चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। वो आपको ये भी कहेगा कि तुम 50% ले लो प्रॉफिट, ठीक है, सारी इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, तुम सिर्फ काम करो। गोरा जो है वो एशियंस को वो चाहता है कि मेरा जिंदगी का टाइम बचे। वो चाहता है कि मैं अपने प्रॉफिट का, अपने पर मंथ इनकम का कुछ हिस्सा किसी को दे दूं और उसके बदले में उसका टाइम खरीदूं। और जब हम एज अ फ्रीलांसर आते हैं तो हम तो चाहते ही टाइम बेचना, हम तो चाहते ही यही है कि हमारा टाइम बिक जाए और पैसे आ जाए। तो ये कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी के लिए। दूसरी बात है ट्रस्ट वर्थिनेस। अच्छा, ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है, अक्सर इस तरह से होगा आपके क्लाइंट्स, क्योंकि हमारी सारी बातें एक तो वीए ओरिएंटेड है। सेकंड नंबर पर वीए में भी जो फ्रीलांसिंग की बात आती है तो वो अमेजोन से रिलेटेड है, अमेजोन एफबीए से रिलेटेड है ज्यादातर। अब इसमें होगा क्या, जब एक क्लाइंट, आपने क्लाइंट को प्रोडक्ट दे दी, उस क्लाइंट ने आगे से कहा जी आप सोर्सिंग शुरू कर दे, ठीक है, सोर्सिंग वाले ग्रुप में भी वो सप्लायर के साथ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि कुछ क्लाइंट आपके ऊपर इतना यकीन करेंगे, आपको कहेंगे कि तुम फाइवर पे अपने बिहाफ पे लोगो का ऑर्डर प्लेस कर दो, ठीक है।
आईपी फर्म से आप कांटेक्ट कर लो, इमेजेस, कंटेंट, ये चीज़ें आप इनके स्पेशलिस्ट से, इनके फ्रीलांसर से, इन फील्ड के कांटेक्ट कर लो, ठीक है। अब उधर आता है डंडी मारने का अपॉर्चुनिटी, शैतान आएगा आपके पास और वो आपको कहेगा कि इधर अगर फाइवर वाला बंदा या ग्रुप में कोई बंदा $30 में करके दे रहा है, आप उसको बताना कि मैंने 50 या $60 में करवाया, वो क्या कहेगा। ये चीज़ है, ये एथिक्स में आती है। आप उसको पहले तो कहें कभी मैं तुम्हें रेफर कर देता हूँ, अगर वो कहे नहीं नहीं आप करवाओ, तो उस बंदे से प्रॉपर इनवॉइस बनवाएं। जो भी लोगो डिजाइनर है, ज्यादातर यही चीजें आएंगी, लोगो, इमेजेस, ईबीसी, कंटेंट। तो या उससे इनवॉइस बनाएं और उसको क्लियर कट रखें, जब भी अपनी मतलब इंटीग्रिटी पे आपकी कोई उंगली ना उठा सके, ठीक है। अच्छा जी, थर्ड चीज है गुड लिसनर। यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। जिस तरह मैं मल्टीपल टाइम पहले भी कह चुका हूँ कि हमेशा आपका काम है क्लाइंट को एजुकेट करना एक हद तक, ये नहीं कि उसको पूरा रैंकिंग का लेक्चर ही आपने सुना देना, सिर्फ एक हद तक उसको बेसिक ऑप्शंस तक एजुकेट करना है, फिर फैसला आपने उसके ऊपर छोड़ना है। एंड यू मस्ट बी अ गुड लिसनर। आप में इतना करेज होनी चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए कि आप सुने उसकी बातों को पुख्तगी के साथ सुने और उसको प्रॉपर्ली आंसर करें, उसके शकूक व शुबहात को दूर करें, ये ज़रूरी है। बाकी आम जिंदगी में बंदा, काफ़ी लोग होते हैं शॉर्ट टेम्पर्ड, लेकिन क्लाइंट के साथ अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस जब फ्लरिश करे, तो ये चीज़ आपको अपने अंदर हैबिट पैदा करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, लॉयल्टी। मैं विद एग्जांपल भी आप लोगों को चीज़ें बताता जा रहा हूँ, के साथ साथ एग्जांपल्स भी आती जाए। कि इस टर्म से, इस वर्ड से मेरा मतलब क्या है। दिस इज एन एब्स्ट्रैक्ट वर्ड, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक या एन एथिक, अ मॉरल वैल्यू। तो इसका मैं इम्प्लीमेंटेशन आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ कि कहाँ पर इस चीज को याद करने की जरूरत है आपको। कभी कभार इस तरह से होता है, बल्कि हो भी रहा है, काफी मैंने भी ग्रुप में देखा था, काफी जो बीए स्टूडेंट्स हैं उन्होंने पोस्ट की कि उनकी प्रोडक्ट जो है वो इससे अप्रूव्ड हो गई है, या उनकी प्रोडक्ट क्लाइंट को बड़ी पसंद आ गई है। तो उस केस के अंदर अब माइंड में आता है फिर शैतान, और वो आपको कहेगा कि ठीक है, ये प्रोडक्ट तो, हर बंदा तो अपनी प्रोडक्ट छुपा के रखता है, आपने जिसके लिए प्रोडक्ट फंड की है, जो अप्रूव हुई है, या उसको पता है या आपको पता है। अब इधर आएगा कि ठीक है यार, एक देसी बंदे को प्रोडक्ट दे दो, एक प्रोडक्ट दे दो गोरे को, ठीक है, और एक किसी दूसरे ग्रुप में से कोई और बंदा अपवर्क पे भी अगर आ जाए तो उसको भी दे दो, एक प्रोडक्ट 3-4 जगह पर चला लो। ये भी चीज नहीं आपने करनी। वन प्रोडक्ट वन कस्टमर वाली पॉलिसी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वन प्रोडक्ट वन कस्टमर वाली आपकी पॉलिसी होनी चाहिए, जो बड़ा अच्छा, बल्कि आप क्लाइंट को अपफ्रंट ये चीज मेंशन करें कि भाई ये मेरे रूल्स हैं। जब भी आप क्लाइंट से जब क्लाइंट से डील करेंगे, तो खास तौर पे जो यूएस से बेस्ड क्लाइंट्स है ना, वो बेशक आपको $4 पे पर आवर पे हायर कर रहा है, और बेशक उसके पर मंथ काम जो है वो $200 का भी बन रहा है, वो आपको एक 21-22 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट लाजमी भेजेगा, ठीक है, जिसमें वो आपके राइट्स आपको बताएगा, अपने राइट्स का बात करेगा, ठीक है। आपको बताएगा कि इतना आप ऑफ ले सकते हो इन केस ऑफ इलनेस, ये आपके राइट्स हैं, ये मेरे राइट्स हैं कि मुझे जो भी मेरी प्रोडक्ट आपने देखी है, या जो भी आइडिया आपको मेरे लिए काम करते हुए आया, वो मेरी प्रॉपर्टी है। इस तरह की सारी चीजें आप जब कंपनी को छोड़ दोगे या मेरे साथ डील अपनी क्लोज कर दोगे, एंड कर दोगे, तो उसके बाद आप 2-3 साल तक आप कहीं भी किसी भी जगह पर मेरी प्रोडक्ट शेयर नहीं कर सकते। इस तरह की चीज आती है। तो आप लोग भी अपना एक टर्म्स ऑफ सर्विसेज दे, छोटा सा बना के, डिसेंट सा, हर टास्क के लिए, कि लॉन्च के लिए, क्योंकि क्लाइंट को क्लैरिटी लाने के लिए, बजाय इसके कि वो आपसे 20 सवाल पूछे, आप उसको रेफर करें एक डॉक्यूमेंट, डिसेंट सा डॉक्यूमेंट हो, उधर आप अपना बता दें। जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग में हम कह देंगे कि भी वन प्रोडक्ट फॉर वन क्लाइंट पॉलिसी है, और ये चीज़ें उसमें होती हैं। उसको मैं JS पे, मर्चेंट वर्ड पे, हीलियम 10 पे, कीपा पे एवेलुएट करता हूँ, ठीक है। और इन कैटेगरीज में मैं नहीं जाता, मतलब रिकमेंड नहीं करता। इस तरह के साथ जो जो पॉइंट्स, बल्कि आप इस तरह से करें, आप स्टार्ट में क्लाइंट कम्युनिकेशन शुरू कर दें, ठीक है, और जो जो पॉइंट्स कोई क्लाइंट आपसे पूछता है, आप उसको नोट डाउन करते जाएं, और उन्हीं पॉइंट्स को 4-5 क्लाइंट्स के बाद एक टर्म्स ऑफ सर्विस वाले डॉक्यूमेंट में शेप कर दें, ठीक है। अच्छा जी, कॉम्पिटेंस। अगर आपकी डिलीवरी हाई क्वालिटी की नहीं है, अगर आप एक मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक सेट पीरियड ऑफ टाइम में एक हाई क्वालिटी काम डिलीवर नहीं करते, अगर आप जानबूझ के अपने घंटे खींचते हैं, एक काम आपको पता है,
अच्छा, अब इधर इधर चलती है गेम, अच्छी वाली गेम चलती है। क्लाइंट आपसे जानबूझ के चीजें पूछता है ताकि वो आपका नॉलेज चूस सके, ये बहुत कॉमन है। और क्लाइंट आपको लगता है कि यार ये मुझसे इतना कुछ पूछ रहा है, इसको तो कुछ भी नहीं पता। आप क्या करते हो, आप उसको मामू बनाते हो। आप क्लाइंट को कहते हो कि ये मैंने आपके लिए कीवर्ड्स निकाले हैं और इसके लिए ये जी मेरे 30-40 घंटे लग गए, मैं यहाँ गया वहाँ गया, ये किया वो किया, ठीक है, तो बड़ी मेहनत की आपने। हालांकि क्लाइंट को बैकएंड में पता है कि यार ये काम जो है ये तो 4 घंटे का है या 3 घंटे का है, ज्यादा 3 या 4-5 घंटे का मैक्सिमम। अब यहाँ पर आप अपनी तरफ से आपको समझ नहीं लगेगी कि अच्छा क्लाइंट ने काम करवाया और जिसने छोड़ दिया बस शॉर्ट टर्म था। वही क्लाइंट लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप उसको अपने उसके किसी कंपेटिटर फ्रीलांसर के मुकाबले में ज्यादा अच्छी सर्विस दो। मैं आपको बताता हूँ, जो जाइंट कंपनीज हैं, जो कंपनीज 1 मिलियन के रेवेन्यू के अकाउंट्स होते हैं उनके, और वो प्रोफेशनल फ्रीलांसर्स को हायर करती हैं, उन कंपनीज का क्या एटीट्यूड होता है। वो कंपनीज इसी प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे ही वो जॉब पोस्ट करती हैं, ठीक है, और लिखा होता है उन्होंने 3 to 5 फ्रीलांसर्स मुझे चाहिए या 10 से 15 चाहिए। वो उसमें से इंटरव्यू करके कुछ 3 या 4 फ्रीलांसर्स निकाल लेते हैं। चारों को वो सेम काम देते हैं, ठीक है, चारों को सेम काम देते हैं, सेम बजट देते हैं, सेम टाइम पीरियड अलॉट करते हैं। चारों में से जो बंदा एक कम टाइम पीरियड में या एक सर्टेन डिफाइंड मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से एक टाइम पीरियड में, जो चीज को जितना टाइम लगता है उतना दे, बात खत्म होगी। उस टाइम पीरियड के हिसाब से जो बंदा काम करे, उसको फिर इन द एंड बाकी तीनों को वो बड़े पोलाइटली कह देंगे कि ठीक है जी ये काम हमारा इतना ही था, बात खत्म। चौथे को ऑफर आ जाती है, चौथे बंदे को ऑफर आ जाती है कि आपका जी काम बड़ा अच्छा, हम आपको फुल टाइम $1,500 $2,000 के लिए हायर करना चाहते हैं। मुझे क्लाइंट की ऑफर आई थी कि जी हम आपको फुल टाइम के लिए हायर करना चाहते हैं $1,500, ठीक है। लेकिन मैं खुद पहले जॉब से भागा हुआ बंदा था, तो उसने जॉब की ही बात कर दी कि आप 8 to 3 आप अवेलेबल होंगे अपने टाइम के हिसाब से, और इट डजेंट मैटर काम हो ना हो, बस आपकी ये इस टाइम में अवेलेबिलिटी चाहिए, सैटरडे संडे ऑफ था, ये सारी चीजें। और इसी तरह ही एक काम देख के उसने एक शॉर्ट काम के बाद राइट अवे अपने आप को पहचाना, अपने आप को शेयर किया कि भाई मैं तो ये एक बड़ी कंपनी है, ये देखिए ये मेरे अकाउंट्स हैं, ये मेरा ब्रांड है, तो हम आपको हायर करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको जिंदगी में कोई छोटा क्लाइंट भी होगा वो भी आपके ऊपर अपने से ज्यादा यकीन करने लग जाएगा अगर आप उसको एक अच्छी एडवाइस देंगे और जो काम को जो टाइम लगता है वही बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, टाइमली डिलीवरी। अगर आप मेरे से पूछे ना पर्सनली कि भाई कौन सी दो चीजें हैं जो कि फ्रीलांसिंग बिजनेस में, कौन से दो वर्ड्स हैं कि जो फ्रीलांसिंग बिजनेस में बंदे को टॉप पर लेके जा सकते हैं, तो वो एक है क्वालिटी, दूसरा है टाइमली डिलीवरी। टाइमली डिलीवरी, आपने क्लाइंट को जो टाइम कमिट कर दिया है, जो टाइम आपने उसको कह दिया है कि रात के 9 बजे ये काम आपको मिल जाएगा, तो वो 8:45 या 8:50 पे उसको डिलीवर हो चुका हो, डिले ना है, जो कि पाकिस्तानी कॉम की आदत है। क्योंकि आपके क्लाइंट्स जर्मन भी हो सकते हैं, आपके क्लाइंट्स यूएसए बेस्ड, यूके बेस्ड भी हो सकते हैं, वो लोग टाइम के बहुत पंक्चुअल है। उसके अलावा भी आप अगर टाइमली डिलीवरी नहीं करते, आप अगर टाइम मैनेजमेंट को नहीं प्रॉपर करते, तो आपको काम को मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप अगर आपके साथ वो दो फ्रीलांसर को पकड़ें, एक बंदा टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करता है, एक बंदा टाइम मैनेजमेंट के रूल्स को नहीं फॉलो करता। टाइम मैनेजमेंट को फॉलो करने वाला एक अकेला बंदा 11-11 12-12 अकाउंट्स को संभालेगा। एक अकाउंट में मल्टीपल प्रोडक्ट्स भी हो सकती हैं, मैं जानता हूँ लोगों को, ठीक है। और जो टाइम मैनेजमेंट नहीं करता वो बंदा 4-5 के बाद ही उसके हाथ पांव भूल जाएंगे, उस बंदे को समझ नहीं लगेगी कि मैंने क्या करना है। क्यों? उसकी जिंदगी में तरतीब नहीं है। अपने वर्किंग आवर्स डिफाइन करें, अपने क्लाइंट के लिए अवेलेबिलिटी के आवर्स डिफाइन करें जो कि उसको भी सूट करते हो। फॉर एग्जांपल रात 11 से 2 तक का टाइम है, मैं आपके लिए हर टाइम अवेलेबल, आप इसमें मुझे कॉल करो, मैं राइट अवे पिक करूंगा, ठीक है। ताकि क्लाइंट को पता हो कि बाकी फिर उसके क्या होगा बाकी सारा दिन। अब एक एक सिनेरियो इस तरह से है कि क्लाइंट मेरे को पता ही नहीं है कि मैं किस टाइम अवेलेबल होता हूँ। क्लाइंट ने मुझे मैसेज कर दिया जी
दोपहर के 12 बजे, मैं तो 2 बजे सो के उठता हूँ। मैंने कहा अच्छा चलो, मैं उसको सो के उठा, नहा धो के उसको मैंने 3-4 बजे रिप्लाई किया। क्लाइंट ने कहा यार 12 बजे तो उसका आता नहीं। क्लाइंट ने मुझे सुबह 6 बजे कर दिया। 6 बजे तो मैं 4-5 बजे सो जाता हूँ, फिर 6-7-8-9 घंटे का गैप आ गया। आप क्लाइंट को डिफाइन करें को भाई बाकी टाइम भी अगर मुझे आया मैसेज आपका, मेरे पास टाइम हुआ, आई श्योरली रिस्पॉन्ड, लेकिन ये 2 से 3 घंटे हैं, इसमें तो मैं बैठा ही आपके लिए हूं ना। कोई आपको मसला हो, क्वेरी हो तो मैं हाजिर। और उसमें भी फिर डेफिनेटली सारे क्लाइंट्स के लिए वो टाइम है, तो आप बता सकते हैं कि भाई ये कोई कॉल करनी है, कोई बात करनी है, तो इस टाइम पे मैं अवेलेबल हूँ। क्लाइंट के काम को डिफाइन करें। सपोज करें आप स्टार्ट में करते हैं कि मैंने 8 घंटे काम को देने हैं। आप कहते हैं मैंने पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से सुबह 9 से शाम 5 बजे तक काम करना है, ठीक है, और 6 बजे तक कर लें, बीच में खाने का और नमाज का वक्फा डाल लें। अब उसके दौरान आपने सेग्रीगेशन की हो, डिवीजन की हो कि किस क्लाइंट को आज कितना टाइम देना है। ये क्लाइंट नंबर ए है, इसका काम जो है वो, जी मैंने लॉन्च सेटअप करनी है। स्टार्टिंग डेज आपके, आप एक्सपेक्ट करें कि लॉन्च सेटअप करने में आपको 2 घंटे लग जाते हैं, आप 2.5 घंटे लिखें, आप एक्स्ट्रा बफर डाल के रखें। ठीक है। एक क्लाइंट प्रोडक्ट हंटिंग का कहता है, आप बताएं उसके काम को। आपने ये नहीं कि जैसे एक प्रोडक्ट हंटिंग का क्लाइंट आ गया, बाकी सारी दुनिया छोड़ दी, हंटिंग पे 9-10 घंटे गुजार दिए। डिसेंटली 2 से 3 घंटे का टाइम दे उसको। अगर वो ऑर्डरली बेसिस पे है तो मेंशन कर दें, अगर वो फिक्स जॉब है तो ठीक है, बस 3 घंटे आपने उसके लिए निकाले दें। फिर एक क्लाइंट आपको कह देता है जी मेरी लिस्टिंग क्रिएट कर दें, उसके लिए आपने कोई 30-35 मिनट रख लिए। इस तरह से डिवीजन रखें। जो क्लाइंट, अब आपने, मैं हुआ क्या, मैं आज उठाऊं, मैंने 9 से 5 का अपना सारा 6 का स्केड्यूल बना लिया। मैंने लिख लिया कि 9 से 11:30 तक मैंने इसका काम करना है, 11:30 से 1 तक दूसरे बंदे का काम करना है, 1 से 2 मेरी नमाज और खाने की ब्रेक है। बेशक आप घर में बैठे हैं, कंफर्टेबल हैं, लेकिन जो नज्मो जब्त है वो आपका टाइम बहुत सेव करता है जिंदगी में। मैं 16-16, 17-17 घंटे काम करके बाद मैंने ये चीज सीखी है। मतलब इतना काम आ गया था कि 16-17 घंटे में लगा रहता था सिर्फ, और जो बाकी 6 घंटे हैं उसमें नींद के अलावा बाकी काम भी चल रहे हैं। तो तब मैंने ये चीज सीखी कि जब तक आप अपने टाइम को मैनेज नहीं करोगे, आप कभी एक्सेल नहीं कर सकते, आप कभी ग्रो नहीं कर सकते। 1 से 2 आपने ब्रेक लगा ली, 2 से आगे 3:30 आपने फिर किसी का काम कर दिया, 3:30 से 5 आपने फिर किसी का काम कर दिया। अब आप देखते हैं यार मेरे पास तो और 2-3 माशाल्लाह बंदों के काम रह गए हैं। आप उसको इन्फॉर्म कर दें कि आज का मेरा स्केड्यूल इस तरह से है, मैं कल करूंगा। हवस में ना आए, लालच में ना पड़े। ये ना करें कि रात का टाइम भी, फैमिली का टाइम भी, हर चीज उसमें घुसा दें। मतलब हर चीज उसके लिए सेक्रीफाइस कर दें उस काम के लिए। एक लाइफ में नज़्म ज़ब्त लेके बताएं कि भाई अगर आप शौकीन है, 12-12 घंटे करने चाहते हैं तो करें। मैं बस इस टर्म्स में बात करूं कि एक अपना एक डिफाइन करें वर्किंग आवर्स के, ये मेरे 12 घंटे हैं। यंग बंदा 12 घंटे की बात कर ले, मिडिल एज आदमी 8-9 घंटे की बात कर ले, तो ये डिफाइंड घंटे हैं। अब इसके आगे जो काम है वो मैं अगले दिन करूंगा। अब उसमें क्या आएगा, अगर आपके क्लाइंट्स को कुछ इश्यूज आते हैं तो आप कोशिश करें कि जो 9 घंटे के डेली काम करने वाले हैं वो मेरे, जिस तरह पीछे से नहीं मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था वीडियो में, कि मेरे जो गरीबो लाचार क्लाइंट्स हैं उनको मैं पेंडिंग में डालता जाऊं, और जो मेरे कंसिस्टेंट अमीर जहन वाले क्लाइंट्स हैं उनको मैं अपनी जो डेली रूटीन है 9 से 6 की उसमें फिट करता जाऊं। ठीक है। जो मेरा कंसिस्टेंट लॉन्ग टर्म क्लाइंट है जिसने मेरे साथ चलना ही चलना, उनको मैं इस विंडो में डाल दूं। जो क्लाइंट्स मेरे ज्यादा अनोइंग है, इरिटेटिंग है, ये बहुत ही गुर्बत से बड़े बड़े हैं, तो उन लोगों को फिर आप पेंडिंग वाले खाते में डाल दें। ठीक है। और अगर आप ये कहते हैं कि भाई मेरे अमीर जहनीत वाले क्लाइंट्स भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा हो गया, मेरे विंडो से ज्यादा बढ़ रहे हैं, देन इट्स द टाइम कि आप एक वीए हायर कर लें, वीए के नीचे वीए। ठीक है। तो ये एक तरतीब आपकी होगी। तो इंशाल्लाह ये पाथवे है जो आप सबने अचीव करना है। एंड आई वुड बी वेरी ग्लैड टू नो जब आप लोग ये यहाँ तक पहुंच के मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बहुत खुशी होगी इंशाल्लाह। तो इस तरह से एक आपका ये मैनेजमेंट का पाथवे चलना चाहिए। अच्छा जी, कम्युनिकेशन, थोड़ी सी मैं एग्जांपल दे देता हूँ अपनी मेडिकल लाइफ की। हमारे डॉक्टरी की जुबान में ये चीज़ कही जाती है कि अगर आपने सारा दिन 24 घंटे 2-2 घंटे बाद किसी मरीज का ब्लड प्रेशर चेक किया है तो, और लिखा नहीं है उसकी टेबल के ऊपर चार्ट पर लिखा नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं, मतलब आपने कुछ काम नहीं किया। और अगर आपने सारा 24 घंटे किसी मरीज का ब्लड प्रेशर नहीं चेक किया और 2-2 घंटे बाद आके एंट्री की है,
कम्युनिकेट किया है, या वो मरीज की शक्ल आके देख लिया सिर्फ, तो आपने 24 घंटे मॉनिटरिंग की है। ठीक है, तो इधर इसी तरह से है कि कम्युनिकेशन, आपके क्लाइंट का अगर काम हुआ है तो उसको डिलीवरी दें, ये डिलीवरी है। अब डिलीवरी भी जब मैं देने की बात करता हूँ तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि हमारे बिजनेस में काम डिलीवरेबल्स पे होता है। वर्चुअल असिस्टेंट वाले बिजनेस में, फ्रीलांसिंग वाले सेटअप में काम जो है वो डिलीवरेबल्स पे होता है। कभी इस तरह से नहीं होता कि आप क्लाइंट को कहें, या आप अपने जो डेली टू डू लिस्ट बनाएंगे उसमें आप लिखेंगे कि फेसबुक के पेज के ऊपर एक पोस्ट की ताकि बड़ी अच्छी ऑर्गेनिक एंगेजमेंट हो जाए। आज मैंने क्लाइंट के गिव अवेज के लिए, उसकी हाइपर लॉन्च चल रही है, तो मैंने कस्टमर सपोर्ट दी, मैंने काफ़ी कस्टमर्स को एंगेज किया, हाँ जी आपको 72 आवर्स के बाद रिफंड मिल जाएगा। ठीक है, ये टास्क को नहीं लिखना, बेशक टास्क सारे मिले तभी डिलीवरी निकलती है। ठीक है, एक टास्क को सब टास्क में डिफाइन करें, पूरे चेन में चलें, विद प्रॉपर एसओपीस चलें, तो तब जाकर डिलीवरी बनती है। लेकिन आपने बात डिलीवरी में करनी है क्लाइंट के साथ और अपने भी टू डू लिस्ट में, कि आज मुझे क्लाइंट नंबर 1 के लिए 30 गिव अवेज चाहिए। अब उसके लिए वो बेशक आपका काम को 25 मिनट में हो जाए, आपका काम सवा घंटे में हो जाए, ये वो चीज है गोल जिसको सुन के क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाइड होगा, या आपने दिन में कुछ अचीव किया। ये गोल नहीं है कि मैंने आज फेसबुक एड्स देख ली, आज क्लाइंट को रिप्लाई कर दिया। ये टास्क हैं, आपके डिलीवरेबल्स पे बात होनी चाहिए। इसी तरह क्लाइंट को आप डे एंड पे बताओ कि भाई अगर कोई लॉन्च का क्लाइंट है, आप उसको डे एंड पे बताओ कि आज आपके इतने ऑर्डर्स आए हैं, ये रिव्यू रहा, कोई नेगेटिव रिव्यू नहीं था, किसी बंदे ने हाईजैक नहीं किया आपकी लिस्टिंग को, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, और अगर नहीं डिलीवर कर सके तो फिर भी जो कम्युनिकेशन का वर्ड है वो यही है कि आप उसको बताएं कि भाई ये इशू आ गया था आपके काम में और इसकी वजह से ये आज डिलीवरी नहीं अचीव हो सकी। ठीक है, और या प्रोडक्ट हंटिंग के केस में कि मैंने 3 घंटे स्पेंड किए, मैंने ये प्रोडक्ट्स देखी, लेकिन ये मेरी नजर में क्वालिफाई नहीं कर सकी, तो आई एम डूइंग द हंटिंग अगेन। ठीक है, या आई विल बी डूइंग द प्रोडक्ट हंटिंग नेक्स्ट डे एज वेल। उसमें क्लाइंट को अब एक अप्रोच होती है, वो डिलीवरी मिलेगी तो क्लाइंट को बताऊंगा। ठीक है, एक अप्रोच ही है। दूसरी अप्रोच ये कहती है कि भाई क्लाइंट को अपने साथ साथ लेके चलो कि यार यहाँ पर ये मसला आया, मैंने इसको ऐसे ओवरकम किया, यहाँ पर मैंने मेहनत, उसको बताओ, उसको बावर करवाओ, ये बात उसको रियलाइज करवाओ कि मैं ये काम आपका कर रहा हूँ। और दिन में एक मैसेज, ये नहीं मैं कह रहा कि 2-2 घंटे बाद ही शुरू हो जाए, दिन में एक मैसेज उसको इन्फॉर्म किया जाए। इससे क्लाइंट दुनिया में कहीं भी बैठा है, वो थाईलैंड में बैठा हुआ है, वो यूएसए में है, वो जापान में है, वो कहीं भी है, वो कोई अपना पाकिस्तानी क्लाइंट है, उसको पता है कि यार ये इसको मेरे काम की पेन है, ही डेली ही कीप्स मी पोस्टेड ऑन डेली बेसिस। ठीक है, तो ये बड़ी जरूरी बात है, ये बड़ा अच्छा मॉरल वैल्यू एथिक है। अवेलेबिलिटी, ये अवेलेबिलिटी का मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि आप अपने क्लाइंट को एक टाइम फ्रेम डिफाइन कर दें, क्योंकि होगा क्या, आपने देखिए जिंदगी में वही बात है, नज्म ज़ब्त लाने की जरूरत है। आपने एक काम डिफाइन किया हुआ है कि क्लाइंट नंबर बी है, इसकी मैंने बहुत ज़रूरी काम करना है, उसी दौरान क्लाइंट नंबर 1 की कॉल आ जाती है। अब आप कहेंगे यार क्लाइंट को बात भी करनी है, उसको अपने साथ ऑन बोर्ड रखना है, तो स्टार्ट में तो ठीक है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्लाइंट को इस चीज़ पे ले आए कि ये अवेलेबल टाइम स्लॉट्स है मेरे, आपने इसके बीच में मुझे कॉल करनी है, तो मैं सिर्फ आपके लिए ही बैठा हूँ, मैं फ़ोन अपने हाथ में रख के आपके लिए इंतज़ार करता हूँ, अपने सब क्लाइंट्स के लिए। ये बड़ा एक अच्छा स्ट्रक्चर्ड काम है, जिससे क्लाइंट भी हैप्पी रहेगा, आप भी हैप्पी रहेंगे। ठीक है, अच्छा एक दूसरी चीज, इधर एक चीज में डिस्कस कर देता हूँ। कुछ लोग कहेंगे कि सर होता इस तरह से है कि एक काम है जो कि मार्केट में, और हैं काफी ऐसे काम हैं जो कि आम वीए उस काम को करने में 12-13 घंटे लगाता है, आप लोग ड्यू टू टेक्निक्स या ड्यू टू टूल्स उस काम को करने में अ, कम टाइम लगा लेते हैं, 1-2 घंटे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब भी कोई लिस्टिंग हम लॉन्च करने जाएंगे तो एक टास्क आएगा, आप क्लाइंट को खुद इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपने अपने सारे कंपेटिटर्स के नेगेटिव रिव्यूज को देखना है, उनको पॉइंट्स में समराइज करना है और मेक श्योर करना है कि फिर ये वाली गलतियाँ, ये वाले जो बैड पॉइंट्स हैं ये वो हमारी प्रोडक्ट में ना रहे, हमने सप्लायर से बात करनी है। क्लाइंट को आप बताएंगे मैं आपके लिए काम करूंगा, क्लाइंट हैप्पी, क्लाइंट कहेगा ठीक है ये काम करें। अब एक है देसी तरीका,
या सिंपल तरीका या लेमैन वाला तरीका, वो क्या करेगा, एक एक लिस्टिंग को खोलेगा, उसके कोई 300 रिव्यूज हैं, कोई 500 रिव्यूज हैं या कोई 100 रिव्यूज हैं, एक एक रिव्यू पे जाएगा, 3 स्टार 2 स्टार 1 स्टार पे, उनको देखेगा, उनको पढ़ेगा, उनको बुलेट पॉइंट्स बनाएगा। अच्छा वाला टाइम कंज्यूमिंग काम है। एक दूसरा काम है कि आप हीलियम 10 का रिव्यू डाउनलोडर देख लें और वो आपको सारे पॉइंट्स बता देगा एक एक लिस्टिंग के, वो आपका टाइम बचा लेगा, आप ये काम शायद हाफ टाइम में कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आप कहेंगे कि भाई एक आम आदमी लेमैन, बेशक वो ज्यादा एक्सपर्ट नहीं है, उसकी वजह से वो ज्यादा कमा रहा है, उसने $5 के हिसाब से, अगर $10 के हिसाब से पर आवर चार्ज किया तो उसने तो $200 बना लिए। मुझे सिर्फ 5 घंटे लगे, मैंने $50 बनाए। तो इस तरह के कामों में आप क्लाइंट्स को फिक्स जॉब पर लेके आए, आप उसको बताएं कि भाई मैंने अपनी जिंदगी के कई महीने लगा के वो काम जो कि 20 घंटों में होता था, मैंने उसको 2 घंटों में करना सीखा है। इट इज माई प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, ये मैंने काम ये सीखा है ये चीज, तो मैं इसको फिक्स्ड आपसे चार्ज करूंगा, इसका ऑलरेडी बेसिस पे नहीं चार्ज करूंगा। अगर आपको कभी इस तरह की ये सारी सिचुएशंस आएंगी किसी ना किसी लेवल पे, कहीं ना कहीं आपको ये फील होंगी, और आप तब कहेंगे कि ये टेक्निकल नॉलेज से बाहर की बातें किस तरह लेके चलना है। तो मैं आपको एक स्टैंडर्ड बेस्ट प्रैक्टिसेस बता रहा हूँ। हर बिजनेस में या हर जॉब में जब आप काम शुरू करते हैं तो आइडियल चीज ये होती है कि फर्स्ट ट्राई टू फाइंड द बेस्ट प्रैक्टिसेस। डायरी लिखने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, खाना खाने की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, हमें इस्लाम ने बताई है। ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग की बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, आपने पे करके सेशन में ट्रेनिंग में आके आपने चीज सीखी है। वैसे भी तो एक बंदा प्रोडक्ट हंट करने का कहीं कर ही सकता ना। यू पीपल हैव लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस। ठीक है। तो ये बेस्ट प्रैक्टिस है एथिक्स में, वैल्यूज में, क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में, अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को चलाने में। ठीक है, ये इसलिए काफी जरूरी चीज है ये। अच्छा जी, ये डिलीवरी ओरिएंटेड की मैंने बात कर दी। अच्छा, प्रेजेंटेशन मैटर्स। अच्छा, इसमें मैंने फील किया कि कुछ लोग होते हैं जो कि प्रेजेंटेशन में इतने अच्छे नहीं होते हैं, मैं भी नहीं हूँ अच्छा इतना, तो लेकिन क्लाइंट को मैटर करता है, क्लाइंट को बहुत मैटर करता है कि अगर आपने उसको पूरी लिस्टिंग देनी है तो आप जो हीलियम 10 के टूल्स हैं, स्क्रिबल एक्सेट्रा, आप इससे पूरा उसको बताएं कि जी ये तुम्हारा जो टाइटल है इसमें इतने करेक्टर्स आ रहे हैं, इसमें यहाँ यहाँ पर मैंने कीवर्ड डाला है, ये जो तुम्हारा बुलेट पॉइंट है इसमें ये इतने करेक्टर्स आ रहे हैं, मतलब उसी को आप कॉपी पेस्ट कर लेना अपनी एक्सेल की फाइल में, जिस तरह स्क्रिबल में या वो लिस्टिंग वाला जो उसका टूल है उसमें नजर आता है। ठीक है, आप उस तरह से काम कर लें। आप देसी काम ना करें, क्योंकि कभी कभार आपको क्लाइंट आपको कहेगा कि ठीक है मुझे कंटेंट राइटर की जरूरत नहीं, आप ही इसको ऑप्टिमाइज कर दो। तो उस केस में प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है। प्रोडक्ट आपने हंट किया तो एक बंदा सादा तबीयत है, वो कहेगा जी ये लो प्रोडक्ट का नाम है गार्लिक प्रेस, इसको जाके ये प्रोडक्ट मैंने आपके लिए हंट किया। दूसरा बंदा क्या करेगा, वो प्रोडक्ट का नाम लिखेगा, अमेजोन के ऊपर जो गार्लिक प्रेस अवेलेबल है उनमें से टॉप वाले बंदे की अमेजोन की लिस्टिंग की इमेज दिखाएगा, मतलब इमेज, टाइटल, बुलेट पॉइंट्स, रिव्यूज एक्सेट्रा, वो सारा जो स्टार्ट पोर्शन है टॉप का, उसका जेएस का स्क्रीनशॉट दिखाएगा, उसका वायरल लॉन्च का स्क्रीनशॉट दिखाएगा, वायरल लॉन्च के मार्केट ट्रेंड दिखाएगा, गूगल ट्रेंड दिखाएगा, हीलियम 10 के उसके कीवर्ड्स निकाल के उसको देगा। ठीक है, उसको इसके अलावा कीपा के उसके ट्रेंड्स दिखा देगा। ठीक है, और उसके अलावा इस तरह से करके वो प्रॉपर एक दिखाएगा कि व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस प्रोडक्ट फॉर यू, इसकी वैल्यू बढ़ गई। सॉरी, तो और इसके अलावा दूसरा जो बंदा जो मेरी तरह का सिर्फ और सिर्फ कह देगा जी ये ले प्रोडक्ट, ये पकड़े, ये कीवर्ड है, तो वो एक दिल को लगने वाली बात नहीं है, वो एक अच्छा इंप्रेशन, अच्छी छाप नहीं छोड़ी जा रही। ठीक है, तो ये जरूरी है, प्रेजेंटेशन जरूरी है। आप सीखें, अगर आप में ये चीज़ नहीं है तो आप अपने कुलीग से हेल्प लेके इसको खूबसूरत बनाना सीखें, चीज़ों को अच्छी, और जिस तरह कुकिंग में हलीम बनाने का अपना एक चार्जेस है, लेकिन अगर उसकी आप अच्छी गार्निशिंग कर दो तो आपके चार्जेस बढ़ जाते हैं, प्राइस बढ़ जाती है खाने की। तो इसी तरह इधर अगर आप प्रेजेंटेशन अच्छी करते हैं तो टॉप के बंदों में, जो ज्यादा टॉप लेवल पे बैठे हैं अपवर्क पे, फाइवर पे, उनमें और आम आदमी में एक ये भी बहुत बड़ा फर्क है। डेफिनेटली क्वालिटी तो है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि अभी जो आप लोगों ने पिछले पूरे 2-3 महीने में ये चीजें सीखी है,
आप लोगों को फील भी हो गया होगा, काफी लोगों ने जिन्होंने क्लाइंट से बात की है, मैं फीडबैक देखता रहता हूँ सबके, तो आप लोगों को फील भी ये चीज हो गई होगी कि क्वालिटी तो एक्वायर कर ली है, अब आ गया प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के इसको जिस तरह प्रोडक्ट हंटिंग का मैंने आपको बता दिया, लॉन्च के लिए प्रॉपर उसको लॉन्च बजट के लिए चीजें बना के एक अच्छी सी एक्सेल फाइल बना के भेजें, ठीक है। और जो चीजें उसको चाहिए, बजाय इसके कि आप उसको चैट में लिख दें, एक उसकी छोटी सी पीडीएफ फाइल बना के या छोटी सी एक डिसेंट सी एक फाइल बना के उसको बताएं कि भाई इस तरह से मुझे ये चीजें चाहिए। अगर वो बजटिंग का पूछता है कि कौन कौन से, जिस तरह आप कहते हो कि भाई मुझे पिक्सल 5 की वो चाहिए, पेड चाहिए, मुझे मैनेजर चाहिए पेड, फिर उसके बाद तुम्हारा फेसबुक के साथ तुम्हारा कार्ड लिंक होना चाहिए, ये सारी चीजें, तो उसमें आप उसको एक डिसेंट प्रेजेंटेशन दें। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है थेफ्ट ऑफ टाइम का। अ, एक इंजीनियर जो है वो अगर करप्शन करेगा तो पुल गिर जाएगा, ठीक है। एक अपना डॉक्टर अगर करप्शन करेगा तो जान का खतरा है। फ्रीलांसर क्या चीज करप्शन कर सकता है? फ्रीलांसर टाइम की चोरी कर सकता है। जो इधर इस फील्ड के अंदर जो गुनाह कबीरा है वो टाइम की चोरी है। वो ये जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि काम आपने कर लिया आधे घंटे में, उसको बता दिया हमने 8 घंटे, ठीक है। तो ये हमारी मॉरल वैल्यूज, हमारे एथिक्स नहीं करते, इसको अलाउ नहीं करते। इसका सोल्यूशन मैंने आपको पहले बता दिया है। अगर तो कोई इस तरह का काम है जो कि आप समझते हैं कि आप बाकी लोगों के मुकाबले में बहुत अच्छा करते हैं और यू आर बीइंग अंडर पेड फॉर दिस टास्क, तो फिर आप फिक्स जॉब की तरफ आ जाए, ठीक है। और लेकिन टाइम में चोरी ना कीजिएगा। अगर आप एक और चीज दूसरे नंबर पर ये भी है, जो क्लाइंट को अगर आप टाइम ट्रैकर के जरिए टाइम चला रहे हैं अपना अपवर्क पे, तो ये भी ना कीजिएगा कि किसी दूसरे तरीके से आप उस पे मतलब उसी काम में दूसरे बंदे का भी काम कर लें, उसी टाइम पीरियड में तीसरे बंदे का भी काम कर लें। इस तरह की हरकत नहीं कीजिएगा, कि काफी लोग काफी स्मार्ट होते हैं, वो देख लेते हैं कि अब उसने टाइम ट्रैकर ऐप ने स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब वो मैक्स बहुत जल्दी भी आ जाए, वेरी करता है, तो वो 6-7 मिनट से पहले नहीं आएगा, उन्होंने फिर काम कर लिया। या एक लैपटॉप के ऊपर टाइम ट्रैकर चला के रखा और दूसरे लैपटॉप से दूसरे क्लाइंट का काम करते रहे, तो एक ही घंटे में 2 बंदों के चार्ज कर लिया। इस तरह की चीजें लोग करते हैं, लेकिन आपने नहीं करनी। बरकत उठ जाती है काम से, और वो पोटेंशियल, वो अफेक्ट, वो इम्पैक्ट नहीं रहता, ठीक है। अच्छा जी, ये एक एग्जांपल आ गई, ऑलवेज गिव बेस्ट एडवाइस टू द क्लाइंट। जिस तरह कल रात को डिस्कस कर रहे थे, कुछ स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था, तो उनको आपने क्लाइंट को हमेशा बेहतरीन एडवाइस देनी है कि भाई जिस तरह कल रात को भी बात हो रही थी कि अगर उसकी इन्वेंट्री कम है, अगर वो भी लॉन्च स्टार्ट करता है तो पक्की बात है कि ऑटो स्टॉक हो जाएगा। तो इसका मतलब लॉन्च का फायदा तो ना हुआ। लॉन्च उसने स्टार्ट कर दी, पैसे लगे, रैंक अप हुआ, ऑटो स्टॉक हुआ, फिर नीचे आ गया या बीएसआर नीचे आ गई। इससे अच्छा आप उसको एडवाइस दें कि ठीक है तुम लॉन्च दोगे, लॉन्च का मुझे कॉन्ट्रैक्ट दोगे तो चलेगा, मेरे गुलशन का कारोबार भी चलेगा, लेकिन नहीं चलाना। अभी मेरी बेस्ट एडवाइस आपको ये है, ये आपको लॉन्ग टर्म में फायदा नहीं देगा। कभी कभार कुछ क्लाइंट्स आते हैं, वो उनकी प्रोडक्ट में पोटेंशियल नहीं होता, तो ये नहीं मैं कह रहा कि उसको बदली कर दें या आप रिफ्यूज ही कर दें कि मैंने ये काम नहीं करना आपके लिए जी, आपको तो पता ही नहीं, आप गलती में जा रहे हो। बेवकूफ होता है वो बंदा जो अपने आप को सबसे ज्यादा अक्लमंद समझे। तो लेकिन आपने उसको बताना है कि भाई अकॉर्डिंग टू माय बेस्ट नॉलेज ये प्रोडक्ट तुम्हारे लिए इस वजह से बेहतर नहीं है। इसके रिव्यूज ही मिनिमम 1,000 है, तुम 1 साल तक ब्लीडिंग करनी पड़ेगी, या तो 1 साल के लिए तैयार है जो, या फिर प्रोडक्ट चेंज कर लो। इन्वेंट्री का अगर वो कम स्टॉक ऑर्डर करे तो भाई मुझे लग रहा है कि जिस स्पीड से तुम जा रहे हो, तो जो गूगल ट्रेंड की प्रोजेक्शन है वो ये बात कर रही है कि तुम आउट ऑफ स्टॉक हो जाओगे, ज्यादा ऑर्डर करो। ऑलवेज गिव बेस्ट एडवाइस टू द क्लाइंट इवन इफ इट गोज अगेंस्ट टू योर इंटरेस्ट, ठीक है। ये बातें सारी इस्लाम में भी सिखाई गई हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें उसको करना पड़ता है, रिपीट करना पड़ता है उसको। आप कभी जी अपने क्लाइंट्स की प्रोडक्ट्स को डिस्कस ना करें दूसरों के साथ कभी भी। ये नहीं है कि एक क्लाइंट की प्रोडक्ट है, अच्छा अब इसमें होता क्या, कुछ क्लाइंट्स आएंगे वो कहेंगे कि जी, जिस तरह एक पीछे एक क्लाइंट था, वो काफी बूट कैंप के स्टूडेंट्स को जो कि फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, और बीए स्टूडेंट्स को भी मिला, काफी लोगों ने मुझे भी उसका शेयर किया, यूएस से बेस्ड था वो।
और हर बंदे से बात ही ऐसे करता था कि क्या कर रहे हो, हर बंदा करता है मतलब पाकिस्तानी कुछ इस तरह से हम कर देते हैं कि भाई मैं तो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। तो वो बंदा फिर आगे से बताओ मुझे दिखाओ कौन सी प्रोडक्ट है, शेयर करो मेरे साथ, शेयर करो आप चीजें। तो हर बंदा पकड़ के ये जी ये देखिए ये मेरा क्लाइंट ये कर रहा है, ये मेरा क्लाइंट इसकी ये प्रोडक्ट है, ये मेरा क्लाइंट ये प्रोडक्ट है। स्टैट्स शेयर कर सकते हैं आप, हाइडिंग द प्रोडक्ट इन्फो। जिस तरह सेल्स समरी जब आती है ना, तो अगर आपने वाकई किसी क्लाइंट को कुछ अचीव करवा के दिया है, उसकी सेल्स समरी का स्क्रीनशॉट इसको दे दें, वो प्रोडक्ट नहीं गेस कर सकता। मतलब कोई भी ऐसी डिटेल आप दे दें जिससे वो प्रोडक्ट का नहीं कर सकता, जिससे वो बंदा जो है वो प्रोडक्ट को गेस नहीं कर सकता, उसका नाम उसका कीवर्ड का नहीं पता कर सकता, वो दैट्स फाइन, ठीक है, दैट इज एंटायरली फाइन। लेकिन ये ना बताएं कि जी मेरा एक क्लाइंट जो है वो जी गार्लिक प्रेस कर रहा है, मेरा जो दूसरा क्लाइंट है वो जी कोई फ्राइंग पैन बेच रहा है, मेरा जी तीसरा क्लाइंट जो है वो जी कोई ये वाली आइटम बेच रहा है, चौथा ये वाली बेच रहा है। वो जितना का आप बताएंगे चौथे दिन क्लाइंट ही आ जाएगा कि भाई मुझे किसी दोस्त ने बताया, तो मेरी प्रोडक्ट उठा उठा के सबके सामने प्रेजेंट करते हो। वैसे भी इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, क्लाइंट कहे मुझसे या ना कहे, क्लाइंट की नीयत Amazon FBA के बिजनेस में होता ही यही है कि भाई डोंट डिस्क्लोज द प्रोडक्ट। आप अपने भी देख लें बूट कैंप के सर्कल में लोग बस बहुत ट्रस्टेड बंदों के साथ शेयर करते हैं, वरना शेयर करते ही नहीं है। इसी तरह क्लाइंट का भी होना चाहिए। डेफिनेटली आप ये भी इसका मतलब नहीं है आप किसी सीनियर से अगर आपने कुछ एडवाइस लेनी है तो वो प्रोडक्ट के बगैर नहीं कुछ बता सकता, ये भी बात रियलिटी है। आप अपने किसी सीनियर से डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन नॉट विद एवरीवन, स्पेशली नॉट विद द अदर क्लाइंट्स, ठीक है। डोंट डू कैरेक्टर असैसिनेशन या डिफेमेशन ऑफ अदर फ्रीलांसर्स। आप देखते हैं क्लाइंट एक आपके पास आया, आप उसकी प्रोफाइल को चेक कर रहे हैं, उधर अब जिस जिस फ्रीक्वेंसी के साथ पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स हम लोग माशाल्लाह काम कर रहे हैं, आपको नजर आ जाता है कि अपना ही कोई फेलो भी है, उसके साथ उसने काम किया हुआ है, दोनों ने फीडबैक दिया हुआ है। अब आप आते हैं जी अब मैं आऊँगा गेम अपनी अप करूँगा, ठीक है। तो आप लोग अब क्या करते हैं, आप सीधा जाके एक बंदा करेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देता है जी, इसको तो ये नहीं पता, ये तो ये करता है, ये तो वो करता है। इस तरह की चीजें ना कीजिएगा। अव्वल तो मुझे उम्मीद है, बड़ी अच्छी उम्मीद है, आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं, कोई भी ऐसी चीज नहीं करेगा। लेकिन वही बात है, इट्स इम्पोर्टेंट टू रिपीट दिस ऑल कि करेक्टर असैसिनेशन ना अपनी करनी है, अपने किसी पाकिस्तानी भाई की, ना किसी फिलिपिनो की करनी है, ना किसी बांग्लादेशी की करनी है, और स्पेशली ना ही किसी गोरे की करनी है। करेक्टर असैसिनेशन बेशक इवन इवन वो बंदा आपकी करेक्टर असैसिनेशन कर रहा हो तब भी, ठीक है, ना कीजिएगा, बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा होगा। अच्छा जी, हैव द करेज टू लूज मनी, ये बड़ा कॉमन जब इंटरव्यू चल रहे थे ये सवाल था, और ये अभी मेरे साथ भी हुआ। एक क्लाइंट के लिए मैं काम करता गया, अब वो क्लाइंट काफी ज्यादा मसरूफ है, मतलब जब भी उसको मैसेज करो तो वो कहेगा कि जी मेरे मल्टीपल बिजनेसेस हैं, मैं यहाँ मसरूफ हूँ, वहाँ मसरूफ हूँ, आई विल रिप्लाई इन 3-4 डेज। अब वो मुझसे एक काम करवा रहा था ऑनगोइंग बेसिस पे, ठीक है, मैं वो काम करता गया, उसको मैंने मल्टीपल टाइम 3-4-5 बार पूछा कि ये चीज़ ऐसे चलती रहे, या वो डेली बेसिस पे एक चीज़ चल रही थी, या उसमें कुछ चेंज चाहिए, या रोकना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, नहीं करते रहो करते रहो करते रहो, मतलब रिप्लाई नहीं आना, या आना तो उसने कहना कि दूसरे तीसरे दिन बताऊंगा, या फिर सीन कर देना, रिप्लाई नहीं आना। अच्छा, अभी 2.5 महीने बाद वो बंदा अपवर्क पे थे और चल रहे थे चार्ज करते गए, 2.5 महीने बाद वो बंदा आया जी मैं तो चाहते ही नहीं था आप पे काम करें, गोरा है। तो मैंने उसको कहा भाई आपने ये देखो पूरी चेन मैसेजेस की, इसमें आपने तो कहीं भी नहीं, मैं आपसे कहता रहा हूँ, मैं ये नहीं चाहता था कि आप कहो कि मेरी एब्सेंस में या बिजी स्केड्यूल की वजह से आपने टाइमली रिस्पॉन्ड नहीं किया मुझे, मैं इसी वजह से चुप करके आपका काम करता गया, और तो चलो वो तो कटने ही थे साइड पे। नहीं नहीं जी मैंने काम नहीं करना। मैं कहा अच्छा क्या चाहिए आपको? उसने कहा कि मुझे इन 2-2.5 महीनों का रिफंड चाहिए, राइट अवे रिफंड किया। हौसला पैदा करें अपने अंदर पैसे लूज करने का, क्लाइंट का दिल जीत लें, पैसे हार जाएं, ठीक है, क्लाइंट का दिल जीत लें, वो क्लाइंट आएगा। अब वो जितने ग्रेटिट्यूड में गया वो दोबारा उसको फ्यूचर में कोई काम पड़ता है वो वापस आएगा। इसी तरह कोई क्लाइंट आपका बड़ा एनोइंग हो और आप फंसे हुए हैं कि भाई खतरा है मुझे,
कि ये बंदा जो है ये नेगेटिव रिव्यू दे देगा मुझे, तो उसको कहें कि भाई ये 3 4 5 दिन का काम है, ज़्यादा क्या है तुम्हें, नहीं मैंने काम करना, ठीक है ये लो रिफंड, ये अपने पैसे भी पकड़ लो। अगर वो आपसे कुछ ज़्यादा अनोइंग टोन में, इरिटेटिंग टोन में बात करे, हौसला रखे। ऐसे काफ़ी सर्कमस्टांसेस आएंगे जहाँ पर आपको जो आपके क्लाइंट्स हैं, हमेशा फ्रीलांसर ही धोखा नहीं देता, कभी क्लाइंट्स भी धोखा दे देते हैं। तो हौसला रखें, कोई मसला नहीं, एब्जॉर्ब, लर्न टू एब्जॉर्ब द लॉस, ठीक है, तो वो बड़ा फायदा देगा आपको। अच्छा जी, ये हमारे हो गए एथिक्स और मॉरल वैल्यूज। अब एक शॉर्ट सा इसमें एक्सप्लेन कर देते हैं कि अपवर्क से काम कैसे लेना है। सिर्फ एक सेकेंड। जी, तो ये अपवर्क की प्रोफाइल है, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले पॉइंट ये है कि अप्रोप्रिएट टाइम क्या बिडिंग का। तो ये चीज़ जो अभी का टाइम चल रहा है ना, वो आपका ज़्यादातर क्लाइंटेज है यूएसए में और यूरोप में। तो अभी का जो टाइम चल रहा है, या तो यूरोप के लिए बहुत अर्ली है, और यूएस के लिए तो जो एक टाइम जोन है उसमें रात हुई पड़ी है। तो इसमें जो बेस्ट अप्रोप्रिएट टाइम है ना बिडिंग का, जिसमें सबसे ज़्यादा कन्वर्जन के रिस्पॉन्स लेने के चांसेस हैं, वो है सुबह 3 से 7 बजे का टाइम। जो लोग मतलब ज्यादा देर तक जागते रहते हैं, तो वो उस टाइम पे देख लें सोने के टाइम, वरना बंदा अर्ली राइजर हो तो फजर के टाइम नमाज पढ़ के अल्लाह का नाम लेके बिड करें, तो वो टाइम है जब वो लोग अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तो अच्छा क्विक रिस्पॉन्स आता है। और वो टाइम है ज्यादातर जिसमें ज्यादातर बिड्स जो हैं वो उस टाइम पे मतलब जॉब पोस्ट की जाती है, तो वो बड़ा अप्रोप्रिएट टाइम है। अच्छा जी, अब दूसरे नंबर पर है एनालिसिस। एनालिसिस जॉब पोस्ट का, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इधर हम लिख लेते हैं Amazon FBA। मल्टीपल सर्च टर्म्स होती हैं। आप गोरे प्रोडक्ट हंटिंग नहीं, प्रोडक्ट रिसर्च कहते हैं। प्रोडक्ट सोर्सिंग आ जाएगा, रैंकिंग आ जाएगा, मैनी चैट आ जाएगा, Amazon सेलर सेंट्रल का एक सर्च टर्म आ जाएगी, Amazon की सर्च टर्म आ जाएगी, Amazon के अलावा एक आ जाएगी Amazon FBA आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारे कीवर्ड्स आप लिख के बारी बारी इनको चेक करें, तो इससे इंशाल्लाह मतलब नजर आएंगी आपको, काफी रेलेवेंट पोस्ट नजर आएंगी। अच्छा, अब ये जी क्रोम एक्सटेंशन बनाने का कह रहा है। रिटेल आर्ट ये आ गया, Amazon FBA एक्सपर्ट रिक्वायर्ड, ये अपने को पाकिस्तानी भाई है। क्या क्या चीजें देखनी है हमने, मैं उस पर आ जाता हूँ। सबसे पहले तो क्लाइंट के बारे में देखें, क्लाइंट कहाँ का है, ये जी पाकिस्तान का है। इसका जॉब पोस्ट, उसने पहली पोस्ट जो पोस्ट की है, हायर रेट उसका 0% है। अच्छा क्लाइंट वो है जिसके को एटलीस्ट 30% से अबव हाई रेट हो, ठीक है। मेंबर कब बना है ये बंदा, कल के दिन ही मेंबर बना है, ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा ये जी इसकी देखिए जॉब डिस्क्रिप्शन देखें, जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत मैटर करती है। अब उसने अगर बहुत सिंपल से लिखा हुआ है, आई नीड एन अमेज़न प्राइवेट लेबल एक्सपर्ट टू मैनेज माय स्टोर एंड हैक माय कीवर्ड्स ऑन। अच्छा, ये भी लाज़मी नहीं है कि पाकिस्तानी को बंदा तो आप बेटी ना करें, मिल जाते हैं लोगों को, अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट्स पाकिस्तान से भी मिल जाते हैं, तो ज़रूर। ठीक है, अब उसके बाद जब आप नीचे आएँगे इधर, अच्छा एक सेकंड, इसमें तो ये पुराना क्लाइंट है, हम कोई ये क्लाइंट इसको अगर देख लेते हैं, ये देखिए साथ ये जो उसके अलावा चौथी चीज आ गई, आपने क्लाइंट के बारे में देख लिया, इसका 27% हायर रेट है, विच इज गुड, ठीक है, विच इज फाइन, एटलीस्ट हायर तो करता है। और 2000 इसने डॉलर स्पेंड किया हुआ है, 2 एक्टिव इसकी हायरिंग है, पुराना मेंबर है 2014 से। इसका जो पेमेंट मेथड वेरीफाइड है, ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको 5 रिव्यूज अभी तक मिले हैं, तो 5 स्टार है, मतलब कि क्लाइंट ओके है, क्लाइंट इज गुड एनफ टू प्रोसीड, ठीक है। फिर इसके बाद आप एक चीज देखेंगे कि कब पोस्ट किया है, ये बहुत जरूरी है। अब अगर मेरी नजर में, मैं अगर आप मुझसे पूछे तो तकरीबन 12 घंटे जब गुजर जाएं और दूसरे नंबर पर उसके ऊपर ये प्रपोजल जो है एक्टिव, ये 10 से ऊपर हो जाए, तो कम चांसेस होते हैं आपके सिलेक्शन के इन द इनिशियल डेज, मतलब आपके लिए मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली। तो आप वो जो पोस्ट ढूंढें जो अभी अभी जिस किसी ने अपलोड किया, मैक्सिमम 5-6 घंटे गुजरे हो, लेस देन 5 या मैक्सिमम 5 to 10 के प्रपोजल्स आ रहे हो, ठीक है। और इधर इंटरव्यूइंग में, इनवाइट सेंड में, जो लोग इनवाइट सेंड करते हैं वो मोस्टली चूजी होते हैं, और वो देखते हैं, वो हंट करते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं टॉप बंदों वाली, तो वो मोस्टली फिक्स नहीं बैठते, ठीक है। इधर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो मतलब आप ये जो इधर की रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको फुलफिल कर रहे हो। अगर कोई बंदा लिख देता है कि लोकेशन ओनली यूरोप या यूएसए, तो वो बाइस्ड है, मतलब ऑलरेडी उसने सोचा हुआ है कि मुझे गोरों के साथ ही काम करना है, तो फायदा नहीं है, ठीक है। अमाउंट अर्न, ये जॉब सक्सेस की ये जो इस तरह की चीजें हैं, वो अगर आप फुलफिल नहीं कर रहे इन कंडीशंस को, तो वो दूसरी ढूंढे, बेहतर ढूंढे। और एक बंदा अगर दिन के टाइम में देखता रहेगा ना, मतलब पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से वो 9 से शाम 7 बजे तक देख रहा है, तो वो तो गोरों के सोने का टाइम है, उसमें आपको इतने अच्छे जॉब पोस्ट नहीं नजर आएंगे। तो रात के टाइम या सुबह सुबह उठ के ज्यादा बेहतर आपको जॉब पोस्ट नजर आएंगे, आपकी नजर होनी चाहिए। जैसे कोई बंदा देखे, जॉब पोस्ट देखें, राइट अवे उस पे करें, राइट टाइम पे, राइट जॉब पोस्ट पे, राइट प्रपोजल भेजना, 3 राइट लगा देंगे तो राइट क्लाइंट भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, ये मिड रेंज मुझे बता रहा है, ये क्लाइंट्स के साथ मैंने देख लिया कि ठीक है, इसका क्लाइंट्स के साथ एटीट्यूड, रिस्पॉन्स, रिलेशन इसका ठीक है। तो ये बंदा अगर ये इसमें 10 से कम होते और दूसरे नंबर पर टाइम उसने ज़्यादा ना लगाया होता, मतलब 22 घंटे से पहले होता, तो मैं इसमें जो प्रपोजल सबमिट कर देता, ठीक है। ये एक अप्रोप्रिएट टाइम हो गया, दूसरा एनालिसिस हो गया, ये सारा आपने एनालिसिस करना है। अच्छा जी, इधर आपकी मर्जी है, आप बाय माइलस्टोन करें, आप बाय प्रोजेक्ट करें, आपके ऊपर है, जिस तरह आपका जो कंडीशन के हिसाब से आपको समझ लगे, ऑन एंटायरली ऑन यू। अब अगली चीज आ जाती है, अगली चीज बड़ी जरूरी है, फॉर्मूला फॉर बिडिंग, बिड करनी कैसे है, क्या लिखा जाए बिड में, ठीक है। एक तजर्बाकार या एक स्किल्ड जो फ्रीलांसर या स्किल्ड वर्कर या स्किल्ड बिजनेसमैन जो होता है, उसकी जुबान में असर आ जाता है, उसकी जुबान में, उसके लिखने में तासीर आ जाती है, क्योंकि जब वो बातें करता है वो विद एक्सपीरियंस करता है, और वो इंस्पायर करती है, ट्रूली इंस्पायर करती है। तो इसी तरह ही जब आपका एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपकी जो बिडिंग का कंटेंट है, जो आपका जॉब पोस्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे, उसके लिए बिड करेंगे, उसमें आपका कन्वर्जन विद द पैसेज ऑफ टाइम इम्प्रूव होता जाएगा, क्योंकि आप उसका इस वजह से नहीं इम्प्रूव होगा कि आप लिख देंगे कि भी 2 साल का एक्सपीरियंस हो गया या 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया।
इस वजह से इम्प्रूव होगा क्योंकि आप उसकी जॉब के मामले को एनालाइज करना, आपका उसका एनालिसिस वो बेहतर हो जाएगा और उसका सोल्यूशन आप बेहतर देने लग जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें यही फॉर्मूला, थोड़ा सा इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा, ये ना हो कि घोड़े भी परेशान हो जाए कि 10 बंदे आए हैं, 10 के 10 पाकिस्तान से हैं और 10 के 10 ने एक ही कंटेंट कॉपी पेस्ट कर दिया। तो इसीलिए मैं कुछ लिख के भी नहीं दिखाऊंगा आपको, जस्ट आपको मैं फ्रेमवर्क दूंगा, उस फ्रेमवर्क के ऊपर अपनी अपनी मर्जी मर्जी से बिल्डिंग खड़ी कर लें। एक आपको मैं स्ट्रक्चर दे देता हूँ, आप उसके ऊपर देख लेंगे स्ट्रक्चर बन गया। अब इसके अंदर कुर्सियां, उसके अंदर बेड, इसके अंदर टेबल्स, वो आप अपनी मर्जी से लगा लें। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप अपने आप को अपना इंट्रोडक्शन करवाएंगे, नाम आपको पहले ही आ रहा होता है तो बता दें अपने आके मैं अमेज़न FBA हूँ या वर्चुअल असिस्टेंट हूँ या एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, अगर आपका कुछ एक्सपीरियंस है जिस तरह आप अपना बता देंगे कि आप, अब आपके केस में 1-2 साल नहीं हुए तो इनफ हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कर दें। ठीक है, कुछ इस तरह से कुछ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, या हम कर दें कि आई हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन प्रोडक्ट हंटिंग, लॉन्च, सोर्सिंग एंड अकाउंट हैंडलिंग, PPC मैनेजमेंट। या अगर एक बंदा सिर्फ PPC की बात कर रहा है तो उसको सिर्फ अपनी PPC से रिलेटेड एक्सपर्टीज का बताएं। जो अकाउंट हैंडलिंग का बात कर रहा है उसको तो ठीक है, A to Z सारा बताएं। जो लॉन्च का बात कर रहा है तो उसको बताएं कि भाई आई एम वेल अवेयर ऑफ ऑल द लेटेस्ट टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्ट लॉन्च। ठीक है, अब इसके आगे आ जाएगा व्हाट हैव यू अंडरस्टूड बाय दिस जॉब पोस्ट, ये बड़ा जरूरी है। आप उसका एनालिसिस करें, यहाँ पर जो है ना वो क्लाइंट फिदा होता है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। We are seeking an Amazon store expert who can help launch and scale our Amazon store. Job responsibilities include product research and planning, find profitable products, target demographic, and we need you to find niche product to list on Amazon. Improve our product bestseller ranking, assist with keyword planning, product description, PPC to help increase conversion. Please send us some examples and experience with Amazon store and success. ठीक है, अब इसमें जी वो आपसे बात कर रहा है कि आपने प्रोडक्ट हंटिंग भी करनी है। ठीक है, और एक नीश से रिलेटेड, आई डोंट नो ये FBM में क्या है, एक नीश से रिलेटेड आपने उसको प्रोडक्ट भी देनी है, फिर उसके अलावा जो करंट प्रोडक्ट्स हैं उनको आपने रैंकिंग भी इम्प्रूव करनी है। रैंकिंग इम्प्रूव के लिए वो आपको बता रहा है कि जी कीवर्ड्स को प्लान करें, ढूंढें उन कीवर्ड्स पे हम रैंक हैं किन पे, उन पे इम्प्रूव कर दें, जिन पे हम नहीं इंडेक्स नहीं रैंक उन पे रैंक कर दें। हमारी लिस्टिंग की क्वालिटी को अब इसको एक 360 डिग्री भी ये चाहिए। हमारी आप लिस्टिंग की क्वालिटी, जॉब प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन ये इम्प्रूव कर दें, हमारी PPC को आप इम्प्रूव करें तब होगा। तो आप उसको बताओगे कि बाय योर जॉब पोस्ट आई हैव understood that you are looking for someone who has hands-on experience or who is expert in product research, uh, product ranking, PPC and listing optimization। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट ब्रेक कीजिएगा, अजान हो रही है।
जी, तो अब इससे आगे स्टार्ट करते हैं। अब आपने इन चीज़ों को समझ लिया कि उसकी जो जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें बंदे को पीपीसी मैनेज करनी भी आनी चाहिए, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन भी आनी चाहिए, ठीक है। लॉन्च नहीं, रैंकिंग का प्रोसेस आना चाहिए, मतलब एक तो उसका रैंक है, उस रैंकिंग को इम्प्रूव करना बाय एडिंग मोर कीवर्ड्स, बाय इम्प्रूविंग द लिस्टिंग क्वालिटी, वो आना चाहिए और वो प्रोडक्ट भी कर सके। ये आपका एनालिसिस है। अब जिस तरह पहले मैंने बात की थी कि क्लाइंट को बताना बहुत ज़रूरी है कि भाई डिलीवरी क्या है, या डिलीवरी नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई, इधर भी बताना ज़रूरी है कि आप क्लाइंट को बताओ कि मैं क्या समझा हूँ तुम्हारी जॉब पोस्ट से, ठीक है। तो मैं ये आई हैव अंडरस्टूड दिस दैट यू आर लुकिंग फॉर समवन हु हैज़ गुड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट रिसर्च, ठीक है। आगे आ जाएगा इन प्रोडक्ट रैंकिंग एंड पीपीसी मैनेजमेंट, ठीक है। और उसने एक ये कुलिया आ गया, दूसरा कुलिया ये होता है कि अगर उसने दो बातें लिखी है ना, अगर उसने लिख लिया कि भाई कीवर्ड प्लानिंग, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, ठीक है, तो आप आगे उसको बता दो कि लिस्टिंग की क्वालिटी, आप आगे उसको कह दो बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, बीएसआर की इम्प्रूवमेंट और टारगेटिंग लॉन्ग टेल कीवर्ड। अब तीन बातें आपने की हैं एक्स्ट्रा, मतलब वो अगर एक बता रहा है तो आप दूसरी तीसरी बता दो, वो अगर चार बता रहा है पांचवी छठी बता दो, वो अगर उसने जितनी उतनी बता दी है जितनी आपको आती है, तो आप उन सबको रिपीट कर दो ठीक है। क्लाइंट को पता चल जाएगा, और रिपीट करने में एक दो चीजों को हल्का सा एलैबोरेट कर दो कि उसको पता हो कि क्लाइंट को कि ये मेरे कहने पर ही इसको नहीं पता चला इन चीजों का, उसको इस ये कुछ चीज का आइडिया है। फिर आप आगे उसको दो सोल्यूशन, ठीक है, कि अब इसमें सोल्यूशन क्या आ जाएगा कि आई विल चेक द लिस्टिंग क्वालिटी, योर लिस्टिंग्स क्वालिटी ऑन हीलियम 10, वो जो हीलियम 10 का होता है कि 9 आउट ऑफ 10 है या 6 आउट ऑफ 10 है। देन आई विल आइडेंटिफाई द की पेन पॉइंट्स, ठीक है, which may be your listing image, title, bullet point description, and I will also pay special attention to the backend optimization, ठीक है। अब इसमें आप उसको ये भी चीज बताओगे कि कन्वर्जन में सबसे ज्यादा जो रोल होता है वो डिस्क्रिप्शन से भी ज्यादा इमेज का होता है। फिर आप उसको बताओगे कि आई विल डू एन ऑडिट ऑफ ऑल द कीवर्ड्स ऑन विच योर लिस्टिंग इज इंडेक्स्ड, ठीक है, और मैं उसको चेक करके बताऊंगा कि किस किस कीवर्ड के ऊपर आपकी क्या क्या रैंकिंग है। अब उसको पता चल गया कि यार इस ये मतलब आपने प्रोसेस की हवा उसको दे दी है कि भाई इस तरह से आपका काम मैं करके दूंगा। अब वो बंदा अगर उसको पता है कि कैसे काम करते हैं और वो टाइम लैक ऑफ टाइम की वजह से आपको हायर कर रहा है, तो वो इम्प्रेस हो जाएगा, ठीक है भाई इस बंदे को काम का पता है। अगर उसको नहीं पता तो वो कहेगा चलो इसको मेरे से तो ज्यादा पता है, और तब भी इम्प्रेस हो जाएगा। ये चीज है, तो इसमें आप इसका इस तरह से एनालिसिस करोगे, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस करने के बाद आपने अपना, ये एक चीज होती है इसको कहते हैं क्लिक बेट, या आपने बेट उसको देनी है। आप उसको ऑफर करवाओगे कि मैं फ्री टास्क या एक शॉर्ट नहीं, फ्री इंटरव्यू कॉल के लिए भी अवेलेबल हूँ। अगर आप कहते हो कि मुझे एक टास्क करवाना है कोई 3 दिन 4 दिन लगा के, तो आई एम हैप्पी, आई एम entirely willing to help you out in this, ठीक है। आई एम entirely willing to provide you the free solution, कि अगर तो कोई चीज ऐसी है कि भाई तुम खुद कर सकते हो, यू जस्ट नीड अ लिटिल कंसल्टेशन स्टार्टिंग लेवल पे, जब आप एक्सपर्ट बन जाते हो फिर तो आप कंसल्टिंग की भी चार्ज करते हो घोड़ों से, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में तो मैं आपको फ्री एडवाइस देता हूँ, अब उसके बाद अगर आपको लगे कि भाई ये चीज मेरे से करवाने वाली है तो मैं हाजिर, ठीक है। तो इस तरह की चीज है इसमें, आप जब उसको एनालिसिस करके उसके बाद फ्री टास्क की, फ्री इंटरव्यू की ऑफर दोगे तो वो कमाल हो जाएगा। उसके बाद एंड पे स्क्रीनशॉट्स है, ये कल भी को बंदा बात कर रहा था, देख लें, ग्रुप से देख लें, कहीं से देख लें, आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएं, लेकिन 2-3 स्क्रीनशॉट एक अच्छी पीपीसी के ग्राफ का, इस केस में एक अच्छा जो पोस्ट सेल्स समरी का, या एक फील्ड बैकएंड ऑप्टिमाइजेशन का बड़ा अच्छा इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है। तो यही है, टॉप का बंदा भी यही करता है। बाकी बात जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद एक्सपीरियंस, आपकी जुबान में, आपकी बात में असर आ जाएगा, तो आपकी बात वैसे ही जो है ना वो क्लाइंट के दिल को ज्यादा लग जाएगी और ज्यादा कन्वर्जन शुरू हो जाएगी। लेकिन इट इज गुड इनफ टू स्टार्ट, गुड इनफ टू हंट अ क्लाइंट, गुड इनफ टू अर्न $2,000 to $3,000 इजीली, ठीक है। तो ये शॉर्ट सा था जी आज का।
हाँ जी, माजरत के साथ था, सब्जी वाला ही था। तो ठीक है, अभी हम क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग हैंड रेज कर लें। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सेशन, और हम इसको शॉर्ट रखेंगे तकरीबन 150 तक। 1:50 तक हमारा होगा। उसके बाद इंशाल्लाह 2 बजे तक हम मैक्सिमम इसको करके तो एंड करेंगे। ठीक है जी, तलाल बेग आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं उवैस जी भाई? वालेकुम सलाम। जी जी, ठीक ठाक। उवैस भाई, कल ही मैं डिस्कस कर रहा था अपने कुलीग के साथ, अदनान के साथ, कि जी हमें जी एक एथिकल स्ट्रेटजी चाहिए फॉर फेसबुक पोस्ट। हम लोग सब ने जी जी फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कर लिए हैं और वो मल्टीपल ग्रुप्स पे सभी पोस्ट कर रहे हैं एक साथ। और जी हो जी ये रहा है कि हम लोग एक के बाद एक दूसरे जो है वो सेम पोस्ट या सेम स्ट्रेटजी हम लोग दे रहे हैं, या ये समझें कि इंस्टेड ऑफ सपोर्टिंग ईच अदर हम एक दूसरे का जो है वो यानी सपोर्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को हम। तो हो ये रहा है कि गोरे के पोस्ट पे जो है 3-4 लोग एक साथ ही आ रहे हैं, कुछ हमारे बीए कलीग्स भी हैं और कुछ जो है बीसी के स्टूडेंट्स भी हैं, और वो सब जो है वो सेम स्ट्रेटजी दे रहे हैं। तो इसकी एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए इस पे। हम्म। आप क्या सजेस्ट करते हैं? मतलब या तो हम लोग कुछ इस तरह से कर लें कि भाई अगर एक ने पोस्ट कर लिया है तो बाकी एटलीस्ट उसको पोस्ट ना करें, या फिर उसको सपोर्ट कर दें कि भाई ये आपको एक्सपर्ट ओपिनियन मिल गया है और आई थिंक इट्स गुड इनफ, और इस तरह से करके हम लोग नेक्स्ट पोस्ट पे चले जाएं। जी जी, मैं तो इस पे स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि अगर आपका कमेंट, सपोज करें आपने पहले कमेंट कर दिया किसी गोरे की पोस्ट पे या अपने ग्रुप में किसी की पोस्ट पे, और मेरा कमेंट उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं कर सकता, मतलब मैंने वही बात करनी है जो कि आपने ऑलरेडी की हुई है, तो मेरे कमेंट करने का फायदा नहीं है। जी। ठीक है, मैं तो खुद इस चीज पे एग्री करता हूँ। ये किसी की शेयरिंग चल गई, अच्छा। जी जी, मैंने कर दिया मैंने। अच्छा। ठीक है, तो ये वाकई ठीक है, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। कोई 5-6 ग्रुप्स ही हैं जिसमें सारे लोग घुसे हैं, अभी तो और बहुत ज्यादा ग्रुप्स हैं। तो देखिए, राइट टाइम का वेट करें, राइट स्पॉट का वेट करें, और कलेक्टिवली ग्रो करें, ये बात तो जरूरी है, इसमें तो कोई क्या शक आप नहीं है। क्या आप ये सजेस्ट करते हैं कि हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट करें ये कह के कि आपको ऑलरेडी एक्सपर्ट ओपिनियन मिल गया है एंड आई थिंक दैट्स गुड, और हम लोग फिर अलग हो जाएं यानी? नहीं, देन आप ये भी ना कहें कि आपको एक एक्सपर्ट ओपिनियन मिल गया है, वो आ जाते हैं, अलार्मिंग हो जाता है, कान खड़े हो जाते हैं कि ये दाल में कुछ काला है। आप ये भी ना कहें, आप बस एक आपने कमेंट कर दिया है, बहुत अच्छा कमेंट किया किसी की पोस्ट पे, मुझे नहीं है जरूरत, बात खत्म, मैं अगला कोई पोस्ट देख लूंगा, हम्म। काफी है। ठीक। ठीक, ठीक थैंक है, यू वैसे, थैंक यू। ओके। जी, अच्छा, इसमें एक सेकंड, जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग एक एक क्वेश्चन पर ही स्टिक करेंगे। ठीक है, ताकि जो रिक्वायर्ड टाइम है तब तक हो जाए, सेशन खत्म हो जाए। ठीक है जी, मोहम्मद जिशान, आपको मैंने अनम्यूट किया। जी अस्सलाम वालेकुम वैस। जी वालेकुम सलाम। वैसे ये बताइएगा कि अगर कोई क्लाइंट हमें एक लिस्ट के बारे में कहता है कि इसको रैंक करें, लॉन्च करें, तो उसकी जो हम रिकमेंडेड फ़ीस है वो 300 से 500 के दरमियान है जो चार्ज करनी चाहिए। लेकिन अगर एक अकाउंट के अंदर मल्टीपल लिस्ट हों तो उसके लिए क्या तरीक़ेकार है उसको चार्ज करने का? नहीं, एक लिस्टिंग को रैंक करने का तो रिकमेंडेड फीस जो है वो $1000 है। नहीं, मैं पर मंथ की बात कर रहा हूँ कि पर मंथ अच्छा जो है हाँ, ना पर वो मंथ हम, 500। हाँ जी, 300 से 500 के दरमियान ही है, मतलब वो जहाँ पे क्लाइंट जो है ना वो आपसे कन्विंस हो जाए। जी तो जी, मल्टीपल लिस्टें हों अगर एक अकाउंट के अंदर, तो उसका क्या तरीक़ेकार है? आप कोई दरमियानी राह इख्तियार कर लें, ये भी ठीक नहीं होता। अगर देखें एक बंदे की लिस्टिंग, जो लोग ज्यादातर जिनके मल्टीपल होते हैं ना लिस्टिंग्स एक अकाउंट में, तो वो ज्यादातर छोटी लिस्टिंग होती है। मतलब एक बंदा इस तरह से नहीं करता कि एक ही अकाउंट में 5-6 मिलियन डॉलर की उसकी, या 50-50 हजार डॉलर की रेवेन्यू वाली लिस्टिंग हो।
होता यही है कि कोई 5,000 कोई 3,000 कुछ इस तरह से होता है छोटी। तो आप कलेक्टिवली एक सिंपल सी अमाउंट चार्ज कर लें, कोई बिटवीन 600-700 इज अ डिसेंट अमाउंट, जिसमें आप कह दें कि मैं पीपीसी और तुम्हारे, क्योंकि इस तरह का बंदा एक्टिव अग्रेसिव लॉन्च पे नहीं आता। इस तरह का बंदा 80% ऑफ द टाइम्स में सॉफ्ट लॉन्च पे आ जाता है। वो कहता है कि मेरे कुछ 5-6 दिन के गिवअवे चलाते रहो, मेरी पीपीसी को फोकस करो, बस इसी तरह मुझे रैंकिंग चाहिए, मुझे अकाउंट मैनेजमेंट चाहिए बेसिकली। तो लॉन्च एक अलग चीज है, ये जो अकाउंट हैंडलिंग है ना वो दरमियानी राह पे आएगी, $500 से $700 के बीच में बात बनेगी पर मंथ। पर मंथ। ठीक है, ठीक है। अभी ये तलाल ना थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि हमारी कोई ऐसी आपस में पॉलिसी होनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द जो हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो इस चीज़ को फॉलो वैसे कर रहे हैं, मैंने नोट किया है। और हम खुद भी एहतियात करते हैं कि जहाँ पर हमारा कोई एक मेंबर फेलो मेंबर जो है ना वो अगर कमेंट कर रहा है तो हम वहाँ पर कमेंट ना करें। तो ये चल तो रही है मेरे ख्याल में शायद इस तरह की एथिकल वैल्यूज़, लेकिन अगर चले, चंद एक जगह। बिल्कुल इस प्लेटफॉर्म पे इस तरह बात कर देने से बेहतर रहता है, जिनको नहीं भी हाँ, पता वो भी आगा हो जाते हैं। ठीक है, हाँ, ठीक है शुक्रिया। जी, ओके जी। नुमान खान, आपको मैं म्यूट कर लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन ये कि जब हम क्लाइंट से डीलिंग कर रहे होते हैं तो सर हम उसको JS H10 और सेल्स समरी के अलावा मतलब हम और क्या चीज़ एज एविडेंस के तौर पर हम प्रोवाइड कर सकते हैं? क्योंकि मैं प्रोडक्ट बिजनेस हंटिंग के लिए नहीं सर, एज ए VA की जब हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। नहीं, आपका एविडेंस तो आपकी बातें होती है, आपका अच्छा, एविडेंस तो आपकी बातें होती हैं। आप अभी इस तरह करें, आप जो है ना ये जितने भी ये के सेशन थे इसको स्टार्ट से सुनना शुरू करें। आप सीखें कि प्रोसेसेस क्या होते हैं, कि हर प्रोसेस की डिटेल को देखें वीए पर्सपेक्टिव से, आपको क्लैरिटी आती जाएगी। टूल्स तो जैसे एक एज है, टूल्स तो जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करने हो तो उसके लिए यूज होते हैं, और लॉन्च के लिए, डाटा इकट्ठा करने के लिए। तो सही, जो आपका प्रूफ है वो तो आपकी बात होती है। 2 मिनट कोई आपसे बात करे, उसको पता चल जाए यार ये बंदा एक्सपर्ट है, प्रूफ तो ये सही, होता है। ठीक हो आप गया। अभी नहीं कि देखेंगे मेन इंशाल्लाह चीज़ हमारी चीजें थी आपको मुझे। आइडियाज हो जाएंगे। ठीक हो गया, सही हो गया, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। साद हुसैन, आपको मैं अनम्यूट करूँ। एक मिनट इधर होल्ड करना जरा जी। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? जी जी ठीक ठाक। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मुझे क्लाइंट मिला था फाइवर पे। जी तो जी। वो उसने मुझे कहा था जी मुझे मेरा नया अपना बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो मुझे एक प्रोडक्ट चाहिए, हाँ तो आप उसको मुझे अपनी ऑफर बना के दें, मैं उसको देखता हूँ। तो मैंने उसको ये हाँ। कहा था जी आप मुझे अपना बजट बताएं और मार्केट बताएं कि किस में आपने करना है। जी जी, तो अच्छी बात है, मैं ये हाँ। जानना चाह रहा था कि इसके अलावा मैं उसको क्या कहूँ, क्योंकि दोबारा उसका मुझे कोई रिप्लाई वगैरह नहीं आया, अभी तक नहीं आया। तो नहीं मैंने कहा नहीं, ये शायद ठीक मैंने किया आपने, ये ठीक जी किया आपने। आप उससे यही बात करते हो, मुझे अपनी प्रेफर्ड मार्केट प्लेस बताओ और बताओ जी कि जी तुम्हें पर मंथ कितना प्रॉफिट चाहिए। मैं इस तरह से बात करता हूँ। अगर कोई मेरा क्लाइंट मुझे कहे कि पर मंथ मुझे चाहिए $3,000 का प्रॉफिट, सही है। पूरे आमतौर पे मिनिमम इतने पे आते हैं, तो मैं उसको बताता हूँ कि इसके लिए तुम्हें एक ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसका रेवेन्यू पर मंथ का $10,000 का हो, तभी जाके तुम ढाई सही तीन हजार सही कर सही। सकोगे। और 10,000 के रेवेन्यू वाली प्रोडक्ट के लिए तुम्हारा सारा कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए तुम्हारे पास $15,000 से $20,000 का बजट होना चाहिए। तो बता दो क्या तुम्हारे पास इतना बजट है, तो मैं हट कर देता हूँ। फिर क्लाइंट कहता नहीं जी मेरे पास तो 10,000 का बजट है। मैं उसको कहता हूँ चलो फिर तुम्हें प्रॉफिट जो है ना वो 1 से 1,500 का आएगा, क्योंकि ये अमेजोन के सेट रूल्स हैं, ये मर्जी नहीं है। ये जो इस तरह सही। के भी बंदे आते हैं जो कहते हैं कि जी प्रोडक्ट ढूंढ दें जो कि 50% का प्रॉफिट मार्जिन है। जी जी जी। तो भाई रियलिटी में आओ, उसको को रियलिटी में आओ। मार्केट कंपेरेटिव है, 25 से 30%, बड़ी लग चल रही है, 40% तक आ जाता बंदा। 50% ढूंढते ढूंढते बहुत टाइम लगेगा, या तो फिर आप ऑलरेडी पे करते जाओ, मैं लगा रहता हूँ, अगर कोई मिल गई तो ठीक है आपको दिखा दूंगा। लेकिन ये रियलिटीज है मार्केट की। इस तरह नहीं होता कि सही कोई सही। प्रोडक्ट में स्मॉल कंपेरेटिव जिस तरह वो करना चाहते हैं, बड़ी प्रोडक्ट्स में है बहुत मार्जिन है। जो जी डेली यूजेस की प्रोडक्ट है उसमें इतना मार्जिन नहीं है कि आप उसको कहो कि भाई ये 60% का प्रॉफिट मार्जिन वाली दे दो, और मेरे पास 10,000 की बजट है तो तुम इसमें मुझे 10,000 का रेवेन्यू करके दे दो। अब उसको कहीं ठीक एक हो गया। फ्रेमवर्क है, इसके अंदर ही आ पाओगे। अच्छा सर, उसमें एक चीज़ और है, सपोज मैं कोई प्रोडक्ट फाइंड कर लेता हूँ, तो उसमें मुझे जी कैसे मैं उसको एनालिसिस करूँगा कि उसके लिए मुझे कितना बजट चाहिए होगा इतना प्रॉफिट के लिए, जिस तरह भी आप बता रहे हैं, आपको सारी चीज़ें आपने मुझे क्विकली आपने मुझे बता दी हैं, तो मैं ये सारा एनालिसिस कैसे कर आप पाऊँ? इस फ्रेमवर्क को मल्टीप्लाई कर लेना। अगर वो कहे 6,000 का प्रॉफिट चाहिए, आप कहें जी 20,000 जी का रेवेन्यू होना चाहिए, उसके लिए 35 से 40,000 का बजट होना चाहिए। अगर वो कहे कि जी। 10,000 का मुझे प्रॉफिट चाहिए, आप उसके लिए कहे कि 30,000 का रेवेन्यू होना चाहिए, 45 से 50,000 का बजट होना चाहिए। आप इसको मल्टीप्लाई करते जाए, इस तरह मतलब चलेगी 2 चीज। टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे हम? हाँ बिल्कुल।
ठीक हो गया, ठीक हो गया। 3 टाइम करोगे तो उसका आ जाएगा रेवेन्यू, जी जी 6 टाइम्स कर दोगे आप तो बजट आ जाएगा। ये रफ एक स्टैंडर्ड कैलकुलेशन है, वो जी जी, ऊपर नीचे बिल्कुल एक हो सकता है, आइडिया ठीक है। आइडिया हो जाएगा हाँ एक। आइडिया के लिए, ये आइडिया के लिए, ठीक हो गया। दूसरा सर ठीक है ये जी। था कि आप आज बैठे हुए लाहौर इधर से? जी जी इंशाल्लाह। चलें, गुड हो गया, थैंक यू थैंक यू। जी अदनान आपको मैं म्यूट करो। अस्सलामुअलैकुम अवैस भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अवैस भाई, एक अपवर्क से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है कि जी जी हमारी जो अपवर्क की प्रोफाइल है उसमें पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा होता है, तो उसमें उसमें पोर्टफोलियो का ऑप्शन आ रहा होता है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, जी जी, तो उसमें अपने कितना ज़्यादा वहाँ पे उसको भर दें कि इसमें स्क्रीनशॉट लगा दें अपने प्रीवियस जितने भी वर्क हुआ है, या जस्ट हाँ बिडिंग बस के अंदर ही सारा? नहीं पोर्टफोलियो में भी रखें बेहतर है, पोर्टफोलियो में भी रखें बेहतर है। एक डिसेंट, एक हंटिंग की, एक पीपीसी की, एक लॉन्च की, इस तरह से कुछ स्क्रीनशॉट्स डाल दो बस, ठीक है। मतलब दैट्स इट, जस्ट ओनली स्क्रीनशॉट, हाँ राइट? जी 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 जी, तो स्क्रीनशॉट डाल बिडिंग, दें, या आपने ज्यादा एफर्ट करनी है तो अमेज़न का A to Z जर्नी जस्ट टू गिव नॉलेज टू द क्लाइंट, आप वो डाल सकते हैं। वो एक अच्छा जेस्चर होगा, उसको पता होगा कि इसको अंडरस्टैंडिंग है। ये जी हंटिंग शुरू होती है, यहाँ से पैटर्न चेक करते हैं, जब प्रोडक्ट वो हो जाए फिर सोर्सिंग ब्ला ब्ला आगे करते जाएं एंड तक ले जाए। तो ये एक अच्छा डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड कर सके तो ये अच्छी वैल्यू एडिशन होगी। और लेकिन जो बिडिंग होती है, जो कवर लेटर होता है, उसमें आप सब कुछ स्क्रीनशॉट दे रहे हैं जितने भी आपके अकाउंट्स का हो सकता है। उसमें तो आप रेलेवेंट देते हैं ना, अगर कोई पीपीसी का बंदा है तो उसको सिर्फ पीपीसी का स्क्रीनशॉट नहीं देंगे। नहीं, जो ए टू जी कोई और होता है तो उसमें सब भर दें, उसको ए टू कोई जी। से तीन चार, कोई से तीन चार, कोई से तीन चार बस, चलो ठीक हो गया, ठीक है जी। ओके चलो थैंक्स। जी एहतशाम आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम अपनी जो स्ट्रेटजी है लॉन्चिंग एंड रैंकिंग की, तो वो किस जी हद जी तक हम रिवील करें गोरे क्लाइंट को? लेट्स से वो हमसे पूछता है भाई मुझे बना के दो कि आप किस तरह मेरा प्रोडक्ट रैंक करोगे, कहाँ कहाँ मेरा बजट लगेगा, तो क्या जी क्या जी, उसको हम बता दें और क्या उससे छुपाना है? आप उसको बताएं कि मैं 3 तरीके हैं उनमें से, स्पीकर अपना बंद कीजिएगा, मुझे आवाज दोबारा आ रही है मेरी। एक मिनट। हाँ अच्छा, उसमें आप उसको बताएंगे कि जी हाँ आवाज आ रही है, चले मैं फिर भी करता हूँ। चैटबॉट्स और फेसबुक एड्स को मैं यूज करूंगा। हाँ आपको एहतशाम बंद करनी पड़ेगी अपनी आवाज, वो बिल्कुल रिपीट आ रही है। आई म्यूट कर थिंक लें मेरे कुछ जब, इंटरनेट का इशू है। नहीं नहीं इंटरनेट नहीं, आप म्यूट कर लें अपने आप को, एक जब मिनट। आपने बात करनी होगी फिर अनम्यूट कर लीजिएगा। अच्छा तो इस देखिए आप, ठीक है बेहतर है। आप उसको बताएंगे कि मैं चैटबॉट्स और फेसबुक एड्स को यूज करके करूंगा रैंक। उसमें मैं आपके, देखिए आपने चीज बतानी है, जिस तरह एक मजदूर बताता है कि ये जी ये पहले वो सरिया डलेगा, काम होगा, लेंटर डलेगा, फिर उसके बाद सारा सीमेंट वगैरह, इस तरह की बातें। आपने ये कहना कि भाई मैं चैटबॉट्स और फेसबुक एड्स को यूज करूंगा, मैं आपके कंपेटिटर के मेन कीवर्ड्स निकालूंगा, उनमें से किसी एक कीवर्ड के ऊपर आपको गिवअवेज करने पड़ेंगे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, और उस गिवअवेज करते करते आप उस कीवर्ड पे टॉप के रैंक पे आ जाएंगे। ये प्रोसेस आपने बता दिया। अब ये नहीं बताएंगे कि जी निकालने के लिए टॉप 10 का जो ना ही वो एक्सपेक्ट करेगा, क्योंकि जोहरी वाली नजर भी तो चाहिए ना कि वो इस तरह के सवालात आपसे करे। वो तो फिर आपको चूस रहा है, वो फिर आप दबे दबे बस जितना पूछे उतना ही बताया जाए। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि बताएं टॉप 10 कीवर्ड निकालें तो सर्च वॉल्यूम पे क्या फिल्टर रखते हो, कंपीटिंग प्रोडक्ट पे क्या फिल्टर रखते हो, आप जो कीवर्ड की टाइप है कौन सा रिकमेंडेड सिलेक्ट करोगे, अमेज़न चॉइस वाला सिलेक्ट करोगे कि ऑर्गेनिक सिलेक्ट करोगे, उसको फिल्टर सॉर्ट आउट कैसे करोगे, उसको कंफर्म कैसे करोगे। वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि फेसबुक ऐड में ऑब्जेक्टिव क्या आपने सेट करना है, उसको तो नहीं आइडिया, लेकिन आपने उतना बता दिया जितना क्लेम इनको जरूरी है। आगे वो आपको पे करेगा और आप उसका काम करेंगे, ठीक है। हाँ बहुत ही क्यूरियस है, मतलब मुझे एक क्लाइंट मिल गया था, बल्कि मिल गई थी सॉरी, वो बकायदा उसने पहला लेक्चर मेरा नोट करके कहा जी कि जी आप मैंने चैट का बना दें चैटबॉट। तो मैं हमेशा हाथ से ही करता हूँ, मतलब थोड़ी देर में वो कस्टमाइज करके बना देता हूँ। तो उसने वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी,
इस तरह के जब लिथल किस्म के क्लाइंट्स आ जाए तो फिर आपको अवॉइड कर देना चाहिए, क्योंकि वो तो बेसिकली आपको पे कर रहे थे सीखने के लिए। अब उसको बताएं कि मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ वीडियो रेफरेंस में रह के इतनी डिटेल से बात करूं। अगर कोई क्लाइंट बहुत ज्यादा इस मोड पे चल पड़े तो बेसिक इन्फॉर्मेशन से उसको एजुकेट करना जरूरी है। देखिए इसमें ना एक बड़ी बारीक सी लाइन है, इसको समझ लीजिएगा। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होंगे उनको अमेज़न का आइडिया ही नहीं होगा। आपने जितनी भी नॉलेज एक लेमैन से रिलेटेड आप सारी दे देनी है। आपने उसको बताना है कि भाई हम प्रोडक्ट हंट करके ये 7 टूल्स हैं, ये टूल देख लो आप, ये हीलियम 10 है, ये जंगल स्काउट है, ये मर्चेंट वर्ड है, गूगल ट्रेंड है, मैं ये सारे चेक करता हूँ। उसके अंदर डिटेल में क्या देखना है कि ट्रेंड में आप क्या देखते हो, कितने ईयर सिलेक्ट करते हो, हीलियम 10 का कितना सर्च वॉल्यूम होगा तो आप कितने एक्सपेक्ट करोगे सेल्स, अपना कंपेटिटर कैसे चूज करना है, कितने रिव्यू एक्सेप्टेबल है कितने नहीं है, आप ये चीजें नहीं बताओगे। दिस थिंग इज योर एसेट। आप ये बताओगे मैं सब टूल्स से काम करके करता हूँ। आप ये बताओगे मैं पेटेंट चेक करता हूँ, 2 तरह के पेटेंट होते हैं, एक यूटिलिटी एक डिजाइन। आप ये नहीं बताने लग जाओगे कि अगर एक्सपायरी इस साल की आ रही है, वो फी रिलेटेड लिखी है तो उसका क्या मतलब है, वो लाइफ टाइम लिखी है तो उसका क्या मतलब है। ठीक है, टेक्निकल इंसाइट नहीं देनी आपने, टेक्निकल इंसाइट नहीं देगी। लेकिन क्लाइंट को अगर आपको 4-4 घंटे बैठ के एजुकेट करना पड़ता ना कि ये सोर्सिंग होती है चाइना से, अब वो पूछेगा भाई चाइना से आप चीज इधर बैठे हो पाकिस्तान में, मैं बैठा हूँ यूएसए में, चीज बनेगी चाइना में, मैं $20,000 $10,000 भेज दूं, कैसे? आप उसको इधर एजुकेट करना आपका फर्ज है कि यहाँ से अलीबाबा में प्रोटेक्शन देता है, ट्रेड इंश्योरेंस अलीबाबा का है, वो उसमें इतने 2.95% चार्ज करेगा। एक क्वालिटी इंस्पेक्टर होता है जो हमारी इन्वेंट्री की क्वालिटी चेक करेगा। ये चीजें जरूरी है बताना। लेकिन आप ये नहीं बताओगे कि सप्लायर से अच्छा रेट किस तरीके से लेते हैं। द आर्ट आपने, ये बड़ी बड़ी सी लाइन है। ये ना हो कि कल को आप सब लोग मुझे कह रहे हो कि आप, मैंने कहा था जी कि कुछ शेयर नहीं करना तो क्लाइंट ही नहीं आता। क्लाइंट को एजुकेट करें लेमैन पर्सपेक्टिव से। क्लाइंट को ये बताएं फिजिक्स के कमाल क्या है, सूरज कैसे निकलता है, रेनबो के 7 रंग आते हैं, फिजिक्स ये चीजें बताती है। ये ना बताएं कि कौन सा रूल लगाओगे तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो रेनबो कहाँ पर निकलेगी और कब निकलेगी। ठीक है ना, ये बारीक सी लाइन है, इसको समझिएगा। तो ये आई थिंक आपके क्वेश्चन का आंसर है। मैं अनम्यूट कर देता हूँ आपको। जी सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू जी। जिया एमदीन, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो कंटेंट हमने अपनी प्रोडक्ट का लिखना है, डिस्क्रिप्शन है, उसके हवाले से थोड़ा गाइड कर दें। उसके बारे में थोड़ी कंफ्यूजन है। अगर हम खुद उसको सीख लें और खुद लिख सकें या हम उसको बाद में आउटसोर्स कर लें, कैसे किया जा सकता है? आप उसको आउटसोर्स करें तो बेहतर है। क्लाइंट को भी कहें कि आउटसोर्स करें। आप क्लाइंट को बताएं कि मैं अमेज़न का एक्सपर्ट हूँ, मैं कंटेंट राइटर नहीं हूँ। मैं अमेज़न का एक्सपर्ट हूँ, मैं एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर नहीं हूँ, या मैं प्रोफेशनल पेटेंट चेक करने वाला नहीं हूँ। तो इसके लिए आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज को हायर करना पड़ेगा। ठीक है जी, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू जी। सासा, ये तो ब्रांड वाला नाम आ गया आपका। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक ठाक। अमीन बात कर रहा हूँ। जी जी। वो बस लैपटॉप खराब हो गया, दोस्त के लैपटॉप से आया हूँ। मुझे ये पूछना था, ये जो बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन है ये बेसिकली क्या है? लिस्टिंग के रिस्पेक्ट से है या जो हम लोग एक्सटर्नल ट्रैफिक लाते हैं उसकी बात है, क्या सीन है? ये लिस्टिंग के अंदर जब आप जाएं इन्वेंटरी मैनेजमेंट में तो एक टैब आता है कीवर्ड्स का। इस हाँ टैब के अंदर मल्टीपल चीजें होती हैं जिसमें आता है सर्च टर्म्स, प्लेटिनम कीवर्ड्स, सब्जेक्ट मैटर, एट्रीब्यूट्स। ठीक है, इस तरह की चीजें, इनको फिल करना आप उसको कहते हैं बैक एंड ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा, तो मतलब वो जो कंटेंट राइटिंग का पार्ट होगी एक तरीके से देखा जाए तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समझ आ गया, ठीक ठीक ठीक। ठीक इसका है। फेसबुक एड से कोई ताल्लुक नहीं है मतलब? नहीं, वो जो इसका रैंक फेसबुक ऐड से कोई ताल्लुक नहीं है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली। लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है बेसिकली। ठीक ठीक, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी P30, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। वैसे भाई सॉरी, मेरा जरा बेसिक सी चीजें हैं एक दो। जी जी पूछिए। एक तो ये है एक दो ही पूछिएगा। एक दो ही हाँ पूछिएगा। ठीक है। बस ये जो एक बड़ी ना क्विक सी अनाउंसमेंट आती है कि जी 2 घंटे के बाद 3 घंटे के बाद सेशन होगा इस चीज पे। ठीक है, ये व्हाट्सएप ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। और जी जी बंदे की ऑलरेडी काफी चीजें स्केड्यूल्ड चल रही होती हैं।
बिल्कुल। वो फ्री नहीं होता। एक तो ये है, दूसरा ये है, अभी तक हमें किसी ग्रुप वगैरह में ऐड नहीं किया गया और कोई इस तरह की चीज नहीं है, मतलब आपके पास फ्री कोई चीज नहीं होती कि मुझे किस चीज के लिए क्या करना है। ठीक है, एक आप तो नए इंडक्शन में है, नए बूट कैंप की इंडक्शन में है आप? हाँ जी बिल्कुल इसी में आप। अच्छा, उसमें ना इसके लिए माजरत आपसे, हुआ ये है कि जो जितने भी पुराने लोग हैं ना, उन सब के साथ एक स्केड्यूल शेयर्ड है। उनको पता है कि सैटरडे को दोपहर 12 बजे, रात 9 बजे सेशन है, और फ्राइडे को रात 9 बजे क्वेश्चन आंसर का सेशन है, हर बंदे को पता है। लेकिन आप लोग क्योंकि नए आए हैं, तो ये कोर्स मतलब एक, क्योंकि आप उस इंटरनल कम्युनिटी में आ चुके हैं, तो अब आपको इसकी एक्सेस दी गई है। लेकिन डिजाइन बेसिकली जो लोग शुरू से लेकर एंड तक चल रहे हैं, उनको इसका बेहतरीन आइडिया, इसलिए आपको थोड़ा सा नया नया लग रहा है, तो अच्छा, लोगों वही को बात पता हुई होता कि है। मुझे भी ये जी लग जी रहा था कि ये जो बातें हो रही है ना, मतलब ये जी जी, हमें उसका 0% भी नॉलेज नहीं है, और ये बातें बिल्कुल। और ये ऑलरेडी स्केचल्ड चीजें अगर फर्ज करें बहुत अच्छी बात है चल रही हैं, तो हमें इसको सुनने के अंदर फिर वो या तो बेसिक कंटेंट हो, कोई चीज हो ना जिसको हम करके उसके में बैठे तो हो। और अभी तक ग्रुप में वैसे मुझे ऐड नहीं किया गया, आई डोंट नो वाई, कि वो अभी तक शायद कर ही नहीं रहे या हुआ कि नहीं, कोई चीज है नहीं हमें, बिल्कुल आप कह लें आप कि लेमैन। कांटेक्ट कर लें, मुर्तज़ा से कांटेक्ट कर लें, और ठीक है, मुर्तज़ा, शेख मुर्तज़ा, वो आपको जो है ना ग्रुप में ऐड करवा देंगे, ठीक है? क्योंकि मुझे आपका लेक्चर सुन के ना ये परेशानी हो रही थी कि ये सारा कुछ हो कब गया है कि मुझे पता ही सर नहीं परेशान अब। ना हो, आपके लिए तो हम बैठे हुए हैं। ये सारे बंदे 2-3 महीने पहले हम भी इसी तरह परेशान होते थे, आज नहीं है, आप भी नहीं रहेंगे इंशाल्लाह। बीबीसी में स्टार्ट करें, ये जितने भी लेक्चर्स हुए हैं, सीरीज पूरी रिकॉर्डेड है। वीडियो बूट कैंप की एक्सेस लें, उसमें वीए वाले सेक्शन में जाएं, सारे लेक्चर्स को ए टू जी सुनना शुरू करें, तो इंशाल्लाह पूरा थ्रू आउट आपका मैटर चलेगा। कहीं पर भी किसी भी लेवल पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, ग्रुप में पोस्ट कर दें, टैग कर लें उस बंदे को, या उसको मैसेज कर लें, नो वरीज, आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है? चले वो ग्रुप्स में फिर अभी, चले मैं उनको ईमेल करता हूँ जी, मुझे ऐड करें, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी भी ग्रुप में हमें ऐड नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़। जी अली आसिफ, आपको मैं अनम्यूट करूँ? हेलो अली आसिफ, आई थिंक वो कहीं बिजी है। जी सज्जाद हुसैन, आपको मैं अनम्यूट कर दूँ? जी वालेकुम सलाम। वैसे कैसे हैं आप? जी जी ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। वैसे मैंने सिर्फ मेरा थोड़ा सा कंसर्न प्राइसिंग के ऊपर होता है कि हमें लाइक हाउ मच प्राइस शुड वी ऑप्ट फॉर, कितनी प्राइस में हमें जाना चाहिए। अभी जिस तरह आप ही एग्जांपल दे रहे थे अपर के ऊपर, अब आपके नजदीक उसकी क्या हमें उसको कोट करना चाहिए था? यार स्टार्ट में आप $4-5 चार्ज करो, ठीक है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट हो, देखो ये माइंडसेट है इधर, मैं आपको गाइड कर देता हूँ, लेकिन जो बंदा करेगा ना, वो अपने माइंड के हिसाब से करेगा। मैंने अपनी पहली इससे पहले, अच्छा इसमें एक और लोगों का कुछ होगा, कुछ लोग कहेंगे कि जी हमारी अपवर्क की प्रोफाइल है ऑलरेडी, उसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते थे, कोई कुछ करता था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लाइंट आता है। ओके, मैंने पहले काम किया था एज ए मेडिकल राइटर, तो लोग $5-10 पे 1000 वर्ड्स लिखते थे। मैंने स्टार्ट में $50 से काम शुरू किया था, मेरा था एटीट्यूड के ठीक है अभी मुझे इतना मिलेगा। इसी तरह अपवर्क के, अब ये अमेजोन के ऊपर कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो जिनसे मैं $4 चार्ज कर रहा हूँ, कुछ क्लाइंट्स हैं जिनसे मैं $15 चार्ज कर रहा हूँ पर आवर। तो ये आपकी अपने उसके ऊपर है, एटीट्यूड के ऊपर है कि ये काम कोई कितना इसको इन डिटेल चाहिए और कितनी बिट सूटेबल रहेगी। स्टार्टिंग में बात करें, एक जेनेरिक बात क्या है, जेनेरिक बात ये आप $4 या $5 से स्टार्ट कर लें, ग्रेजुअली जैसे जैसे आपकी हिस्ट्री बिल्ड होती जाए अपना रेट बढ़ाते जाइए, बड़ा बेहतर है। ओके। अच्छा, सेकेंडली एक गोरा है, उसने प्रोडक्ट लॉन्च करना है लेकिन छोटी नीश में है, छोटे लो रेवेन्यू प्रोडक्ट है, और वो कहता है कि आप इसको लॉन्च में मेरी हेल्प कर दें। तो अब उस सिलसिले में मैंने आपसे लेना था कि मैं उसको, सॉरी जी जी करें करें, मैं वही बताएं क्या आगे अच्छा, करें। मुझे उस सिलसिले में चाहिए था कि आप थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें कि मैं उसको मंथली बेसिस पे लेके जाऊं, कि मैं उसको कहूँगी जी मुझे अगेन जिस तरह आप फिक्स कॉस्ट बात कर रहे थे कि आई विल लॉन्च अ प्रोडक्ट एंड रैंक इट ऑन वन मेन कीवर्ड जिसका आपकी लिस्टिंग टॉप 5 पे या 1 पे पहुंच जाएगी। तो मुझे नहीं आप समझ आ रही थी, मैं स्टार्ट अपनी में सर्विस चार्जेस। रैंकिंग का फिक्स करें, रैंकिंग को, प्रोडक्ट हंटिंग को फिक्स जॉब रखें तो ज्यादा बेहतर है।
उसकी क्या कॉस्ट होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल रैंकिंग की फॉर अ न्यूबी क्या होनी चाहिए कॉस्ट? अगर ये छोटा प्रोडक्ट है जैसे उसको मिलेगा ही कोई 800 या $1000 इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, तो $500 इज डिसेंट फॉर दिस। अगर छोटी से मुराद छोटी है जो आप कह रहे हैं, अगर इसका सर्च वॉल्यूम हीलियम 10 का कोई 5-6 हजार से ऊपर है कीवर्ड का, तो चार्ज $1000। ओके ओके ओके, सही हो गया। और अदर देन दैट कि $200-300 आप एज ए वीए चार्ज कर लो उसको, वो अपना अकाउंट हैंडलिंग के। जुल्म नहीं करना, अगला नहीं ये नहीं रखे नहीं कि मैं बड़ी वो नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा। मैं कह रहा हूँ वंस वी आर रैंक सारा काम हो गया हुआ है, और जब उसके बाद जी उसके बाद $200-300 कहेंगे कि इफ यू आर इंटरेस्टेड वो $200 से $300। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आज मैंने एक केस भी आपसे लाहौर ऑफिस में हमें डिस्कस करना था, एक क्लाइंट का ही है, वो प्रोबेबली वो फेस टू फेस ही चेक हो सकता है। तो आप कितने बजे पहुंचते हैं? ठीक है जी ठीक है। यार अब सेशन रिकॉर्डेड है भाई, मैं बता देता हूँ आपको। तो आप अब इसमें इस तरह के सवाल तो ना करें कि कितने बजे पहुंचेंगे क्या करेंगे। अच्छा मोहम्मद आसिफ, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मेरा सवाल थोड़ा सा बेसिक है कि जब हम बिडिंग करने जाते हैं उसमें सक्सेस रेट एक आता है कि प्रीवियस प्रोजेक्ट सक्सेस रेट। अब जी जब काम शुरू करते हैं तो हमारे पास तो सक्सेस रेट ही नहीं है, और फिर हम बिडिंग कैसे वो मतलब पहला प्रोजेक्ट कैसे। क्लाइंट्स को भी इतना आइडिया नहीं होता सक्सेस रेट का, तो कोई मसला नहीं है। और अपवर्क भी जो स्टार्ट वाले बंदे हैं जिनको भी सक्सेस रेट नहीं अलॉट किया, तो उनको बूस्ट देता है, थोड़ा सा विजिबिलिटी बढ़ाता है। तो आप बिड करें, क्लाइंट मिल जाएगा, कोई मसला नहीं। और दूसरा जो न्यू क्लाइंट होते हैं वो उसको बिल्ड करने के लिए कुछ पॉइंट्स देता है। मैंने अभी कहीं पे बिल्ड नहीं किया लेकिन मेरे पॉइंट्स जो है वो खत्म हो चुके हैं, ये कैसे होता है? आपको खरीदने पड़ेंगे। आई डोंट नो कैसे हुआ है, लेकिन अगर कनेक्ट्स खत्म हो गए हैं तो आपको खरीदने पड़ेंगे। चलें, थैंक यू वेरी ठीक है, ओके थैंक यू जी। सिद्रा फातिमा, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। हेलो जी, आवाज आ रही है आपको सर? जी आ रही है। सर एक गोरा जो है वो ग्रुप में से मिला था, वो कह रहा है कि उसकी रिव्यू रेटिंग 3.7 है। जी तो और उसकी जो प्रोडक्ट है सर वो टॉय कार है, मतलब मल्टीपल पार्ट्स पे वो कंसिस्ट करती है और उसको फिर ज्वाइन करके बनाना पड़ता है। 1000 का बैच जो है वो कह रहा मेरा सेल हो गया है। तो सर 1000 का बैच अभी FBA में उसने नया अभी करना है, तो सर क्या उसे कहना चाहिए रिव्यू रेटिंग बढ़ाने के लिए, या इस प्रोडक्ट के बारे में उसे क्या बताना चाहिए? रिव्यू रेटिंग बढ़ेगी आपको, क्योंकि आपको रिव्यूज चाहिए, पेड रिव्यूज चाहिए। अपनी रेटिंग को एटलीस्ट 4.3 से ऊपर करो आप। तो सर उसके लिए फिर मतलब उसे क्या बताना होगा या उसे कैसे कन्विंस करना होगा? क्या कन्विंस नहीं करना, आप बस बताएं। कन्विंस देखिए, हमने कन्विंस किसी को नहीं करना, हम नहीं चाहते हम नहीं किसी को मतलब कि अगर वो पूछे क्या स्ट्रेटजी है, वो तो मैंने से कहा स्ट्रेटजी तो नहीं बता सकते मतलब, लेकिन ये है कि आपको स्ट्रेटजी बताएं। देखिए यही मैं कह रहा था, स्ट्रेटजी आप बताएंगे कि आपकी प्रोडक्ट है, एक तो टॉय कैटेगरी में है, चाइल्ड एब्यूज ज्यादा है इसका, दूसरे नंबर पर ये मल्टीपल पार्ट्स पे कंसिस्ट करती है, कोई एक आधा पार्ट भी मिसिंग होगा तो काम खराब होगा। आप उसको कहेंगे सबसे पहले जाके ट्राई करो कि आपका जो रिटर्न, जब आप सेटिंग में जाते हैं ना, उधर Amazon FBA की सेटिंग्स आती हैं, उधर एक ऑप्शन होती है कि रिफर्बिश रिटर्न आइटम। उसके कोई आइटम Amazon के पास रिटर्न आई है तो Amazon उसको रीपैकेज करके दोबारा शिप कर दे। अब उसको कि ये अपनी ऑप्शन ऑफ करो, और दूसरा तुम्हें पेड रिव्यूज चाहिए और मुसलसल चाहिए। तुम्हारी प्रोडक्ट ऐसी है कि तुम्हें नेगेटिव रिव्यूज आते ही रहेंगे, तो अपनी रेटिंग जब तक मेंटेन रखोगे तब तक ही सेल रहेगी। तो पेड रिव्यूज का एक तुम्हें कंसिस्टेंट बेसिस पे सोर्स चाहिए। जब भी नेगेटिव आए तुम उसको कंपनसेट करो, जब भी नेगेटिव आए तुम उसको कंपनसेट करो, इस तरह से चलेगा। सही। अभी स्टार्टिंग में सर कितने चाहिए होंगे अगर 3.7 रेटिंग और 20 रिव्यूज हैं टोटल? नो आइडिया, देखना पड़ेगा। कोई कैलकुलेशन इसकी मिल जाएगी आपको गूगल पे, मुझे नहीं आइडिया। ओके ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू जी। महविश, आपका मैं अनम्यूट करूं। सर मुझे एक तो ये पूछना था कि अपवर्क पे अकाउंट बनाना हमें VBC से ही सीखना होगा, मतलब हमें सेशन में नहीं सिखाएंगे? नहीं, BBC में है एक सेशन सुहेल तारिक भाई का,
अपवर्क के नाम से, आप उधर से देखेंगे, उधर से आपको वो सारा सिखा देंगे। ठीक है। ओके। और सर दूसरा ही पूछना था, आज जो 5 to 7 है उधर ऑफिस में जो सेशन है वीए से रिलेटेड, उधर हमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होएगी, मींस हम लोग कोई चाइल्ड अकाउंट देख सकेंगे और कोई रिपोर्ट राइटिंग समथिंग लाइक दैट कोई होएगी टॉकर की बात फैसिलिटी? करें आप, टॉकर की बात करिए आप। सर जो आज लाहौर ऑफिस में जो मीटिंग है वो वीए सेशन का नहीं है, वो बेसिकली टाइम मैनेजमेंट और विजन मैनेजमेंट का है कोर्स। वो एक सीरीज पूरी चल रही है, वो उसमें हम ये जिस तरह भी टाइम मैनेजमेंट की थोड़ी सी इनसाइट दी थी, वो प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करवाएंगे हम। टाइम कैसे मैनेज करना है और विजन, अमेज़न से रिलेटेड विजन कैसे बनानी है, विजन होती क्या है, बनानी क्यों है, उसको अचीव कैसे करना है। ओके सर, थैंक यू, मुझे यही पूछना। जी शुएब, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी शुएब, आपको अनम्यूट कर दिए मैंने, शुएब नथानी। आई गेस शुएब बिजी है कहीं। जी फिजान अहमद, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, वैसे मेरा एक शॉर्ट सा क्वेश्चन था कि जैसे सबको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है शुरू में वर्क पे, कि आप जी। जैसे न्यू फ्रीलांसर हैं, तो इस चीज़ को एज अ जैसे कि आप न्यू है तो उसको कवर लेटर में किसी तरह से जस्टिफाई किया जा सकता है कि मतलब कुछ एक सेंटेंस लिख दिया जाए या कुछ ऐसा कि वो पे चलो यार नया बंदा है तो उसको चांस देते हैं। कोई नहीं देगा, नए बंदे को कोई चांस नहीं देता भाई। अच्छा, तो इस चीज़ को मतलब रिव्यू लेके आने पड़ेंगे, हमें वीवीआर कराना पड़ेगा? जी वीवीआर करवाना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है, चले, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। जस्ट आईफोन, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हरीश भाई कैसे हैं, ठीक है आप? जी जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। हरीश भाई, एक स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करनी थी। रात तलाल से मेरी मैसेजेस पे बात हो रही थी, जी जी। तो इंस्टेड ऑफ लाइक अगर इंडिविजुअल हम अब वर्क पे काम करते हैं, क्योंकि हम तो स्टार्टर है सारे, उससे जी बेहतर जी। नहीं है एज अ ग्रुप बना के या कोई कंसल्टेंसी, अमेजन कंसल्टेंसी कंपनी बना के या कुछ ऐसा करवा के नहीं एक नहीं टीम नहीं, बनाई जाए और जो एज गोरा है वो प्रेफर करता है इंडिविजुअल को, इंडिविजुअल को अच्छा प्रेफर करता है, एजेंसी को प्रेफर नहीं करता। क्योंकि एजेंसी में बात एक स्किल्ड आदमी करता है, काम पीछे एक अनस्किल्ड आदमी कर रहा होता है। ये जो गोरों को कंप्लेन है यूजुअली, तो गोरा एजेंसी के बजाय इंडिविजुअल को ज्यादा प्रेफर करता है। ठीक है। और अगर गोरे को फ्रंट एंड पे ये शो करवाया जाए कि एक ही बंदा काम कर रहा है और पीछे मिलके अपना कोई पार्टनरशिप कर ले, क्योंकि स्किल्स हर बंदे के पास तो नहीं ना, किसी के पास रेंटिंग की है, किसी के हाँ पास डेफिनेटली, कोई होगी। आप करें शेयर। जिस तरह भी ग्रुप में भी एक बीए स्टूडेंट ने शेयर किया है कि उनको $1000 का लॉन्च का क्लाइंट मिला है, जी तो मैंने मैंने उनको देखी यही है आइडिया पोस्ट। दिया ना कि आप शेयर करें। आपको लॉन्च का एक्सपीरियंस आ गया, किसी बंदे को हंटिंग का एक्सपीरियंस आ रहा है, आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। ये तो मैं चाहता हूँ यही हो। जी तो जी। दिस इज वेरी प्रोडक्टिव, ये तो अच्छी बात है, होना तो चाहिए। यानी हम इंटरनल तौर पे अपनी कमिटमेंट आपस में एक दूसरे से कर लें और बाकी फ्रंट एंड पे एक ही बंदा शो होता रहे। नहीं, आप लोग अपने अपनी अपवर्क की प्रोफाइल्स बनाएं, अपनी अपनी प्रोफाइल से बिडिंग करें। आपको कोई ऐसा क्लाइंट मिल गया जिसपे आपको लॉन्च का क्लाइंट मिला, आपको लॉन्च का एक्सपीरियंस नहीं है, आप तलाल भाई से रब्ता कर लेते हैं। ओके। तलाल भाई को उनको अपने लिए एक हंटिंग का क्लाइंट मिल गया, आपको हंटिंग का हाथ अच्छा है, आपकी प्रोडक्ट्स कंपैरेटिवली ज्यादा रीजनेबल हैं, वो आपसे अप्रोच कर लेते हैं, आप आपस में स्प्लिट शेयरिंग कर लें। ओके, दैट्स फाइन, इंशाल्लाह। ठीक है थैंक यू, इंशाल्लाह, थैंक यू। जी 1 2 3 4 5 बंदे रह गए हैं, एक एक सवाल काइंडली कीजिएगा ताकि टाइम से चीज खत्म हो जाए हमारी। जी मोहम्मद तारिक, आपको मैंने अनम्यूट किया। जी वालेकुम सलाम। मेरा एथिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी। एक क्लाइंट हमें मैं इंटरनेशनल क्लाइंट की बात करूंगा कि वो हमें A to Z सर्विसेज के लिए हमें हायर करता है,
और जी डेफिनेटली अगर A to Z सर्विसेज हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम इंगेज हैं उसके जी साथ मैक्सिमम आवर्स के लिए। सो जी लाइक मैं एक लोकल क्लाइंट के साथ भी काम कर रहा हूँ, लेकिन जब कोई इमरजेंसी होती है, कोई इश्यूज होते हैं तो ही इज अंडरस्टैंडेबल, माय ड्रायर उसके साथ मेरी है। लेकिन एक वर्चुअल है, उसके साथ मेरी कैसी अंडरस्टैंडिंग, मतलब कॉन्टीजेंसी प्लान ऐसे क्या होने चाहिए हमारे, कि हमारे साथ कोई ऑन बोर्ड कोई और होना चाहिए, कि हम अगर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम उस अपने साथी को इंगेज कर लें या उसको कहें कि आप सर्विसेज दें। इस सिलसिले में कोई एक तो आप अपनी अवेलेबिलिटी और बताते हो हमेशा 24 आवर ओके का अवेलेबल नहीं होते। एक चीज, अगर आपकी इमरजेंसी की वजह से आप उन 24 आवर्स में भी नहीं हो अवेलेबल, तो आप उससे पोलाइटली रिक्वेस्ट कर लोगे कि भाई ये फीवर है या कोई इमरजेंसी पड़ गई है, क्लाइंट अंडरस्टैंड कर जाते हैं। अगर आपकी इमरजेंसी ज्यादा टाइम स्पेंड पे एक्सपेंड कर रही है, तो फिर आप किसी अपने फेलो की सर्विस ले सकते हैं, या क्लाइंट का अगर काम नहीं बन रहा तो पोलाइटली उसको कह सकते हैं कि भाई मेरी ये इमरजेंसी है जिसकी वजह से मैं इतने ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए अवेलेबल नहीं रहूंगा। या तो वो समझ जाएगा या वो चेंज कर लेगा, दो बातें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। जी इन्फिनिक्स 04 प्लस आपको अनम्यूट किया। इन्फिनिक्स 0 नाम नहीं लिखा हुआ आपने, मोबाइल का नंबर नाम है। एक सेकंड, आई गेस अनम्यूट नहीं हुआ। जी हेलो, अच्छा चल जाएगा, सब बिजी है। जी मुजम्मिला आपको अनम्यूट किया मैंने। अस्सलाम वालेकुम उवैस भाई वालेकुम सलाम। से आवाज चली गई आपकी। अब आ रही है आवाज? जी जी अब आ रही है। अच्छा, अब बीबीसी में जो अपवर्क का सेशन है ना सोहेल भाई का, वो बीच में से कहीं से शुरू होता है, जब वो सारा अकाउंट बनाना बता देते हैं ना, तो वो वहां से शुरू होता है, वो बिल्कुल एंडिंग का पार्ट है। तो मुझे तो अभी तो मैंने एक ही देखी है, पता नहीं वो 2 पार्ट में है क्या है वीडियो, लेकिन वो दो पार्ट मिड। में, 2 पार्ट में है और दूसरे पार्ट में कंप्लीट है वीडियो। अच्छा ठीक है, ठीक, उसी सेक्शन में है ना जी वो? जी जी उसी सेक्शन में। ओके जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। जी शबाना आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अपवर्क सलाम। फाइवर की न्यू आईडीज के लिए वीवीआरओ के लिए क्या अप्रोच, किसको अप्रोच करें? मामू को ये अप्रोच मामू करें आप। कहाँ से है फाइवर और उस पे? वैसे तो बहुत मामूज हैं टेनीज और उसके लिए, लेकिन फाइवर के लिए कैसे लाएं? ग्रुप हाँ ग्रुप से देख लें मामू, किसी रिश्तेदार को देख लें जो कि अब्रॉड बैठा हो, किसी बीए कुलीग को देख लें, जो हमारे काफी बीए स्टूडेंट्स हैं जो कि अब्रॉड में हैं, तो भाईचारे से मामूइज्म पे काम कर लें, वो हो अच्छा, जाएगा। मतलब उनका कोई सेलर सर्विस अकाउंट नहीं होना चाहिए, एज अ क्लाइंट दे कैन गिव रिव्यूज। हाँ दे कैन गिव रिव्यू एज अ क्लाइंट। अपवर्क पे क्लाइंट का और फ्रीलांसर का जो अकाउंट है वो अलग है, उसके इंटरफेसेस हैं, तो आप एक टाइम पे काम भी कर सकते हो, एक टाइम पे किसी को हायर भी कर सकते हो। अगर देखें इसमें प्रेफर्ड ये है कि आपको कोई ऐसा बंदा मिल जाए लिंक से जो अपवर्क पे मतलब अच्छा एक कंसिस्टेंट एक पुराना क्लाइंट है। अगर नहीं मिलता तो कोई भी मामू अपना ग्रुप वाला पकड़ ले, वो काम हो जाएगा। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है जी। आखिरी क्वेश्चन है शुएब नथानी का, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। जी शुएब आपको अनम्यूट किया हुआ है। आई गेस शुएब ने बस हाथ खड़ा किया है, अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो इफ वी क्रिएट आईडी फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री इज इट बेनिफिशियल इन टर्म्स ऑफ रेट्स पर और? जी डेफिनेटली है, सही इम्पैक्ट है इसका। लेकिन जब आप बात करें फिर आपका एक्सेंट भी थोड़ा सा गोरे वाला होना चाहिए, वो उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है।
क्योंकि गोरों को पता है इस बात का कि एशियंस हैं तो इनका पर आवर रेट कम होगा, क्योंकि इधर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सस्ती है, सस्ती ज़मीन है। यूरोप या यूएसए महंगी ज़मीन है, तो उधर उनको पता है कि चार्जेस ज़्यादा होंगे, तो डेफिनेटली बेनिफिशियल है ये। लेकिन आगे फिर आपका ये ना हो कि आईडी शिकागो की बनी है और आवाज़ आपकी जो है वो प्योर एक एशियन बंदे वाली है, एक्सेंट भी एशियन वाला है, हरकतें भी एशियन वाली हैं, तो वो फिर ज़्यादा नहीं चलता। लेकिन बाहर वाले बंदे का एज है डेफिनेटली। और अगर आप इस तरह से करने जाने कि बाहर किसी मामू के नाम पे आईडी बना के खुद यूज़ करने लगे हैं, तो अपवर्क जो है वो आईडी कार्ड की आइडेंटिफिकेशन करता है, वीडियो कॉल से कंफर्म करता है, तो ये वाली टेक्निक मुश्किल है, नहीं चलेगी। हाँ, ये हो सकता है कि मामू एक बार वेरीफाई कर लें। अब अपवर्क आपको ये भी कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल लगा के रखें। इससे शायद कोई हल निकला है कि आप मामू को कहें कि अपवर्क का अकाउंट बनाएं, वेरीफाई करवाएं, वीडियो कॉल करें, और वीडियो कॉल के बाद आप जब कंफर्म हो जाए तो कुछ वो अवतार लगवा दें, ठीक है, अवतार की जो इमेज होती है, और फिर आप यूज़ करना। मे बी यू नीड टू एक्सप्लोर, इस तरह से शायद कोई हल बन जाए, लेकिन डेफिनेटली फ़ायदा अगर पूछे तो फ़ायदा है। ठीक है जी, तो इधर हम सेशन एंड करते हैं। अब भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह गया तो आप ग्रुप में पोस्ट कर लीजिएगा, या ग्रुप में पोस्ट करके टैग कर दीजिएगा, बाकी सबको भी फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।